बताओ यार, आवाज आ रही है क्या दोस्तों? जल्दी से बताओ। यस आ सर। रही है सर। यस। शुरू किया जाए, रेडी हो? यस गुड सर। इवनिंग सर। गुड यस सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड वेरी वेरी इवनिंग गुड। सर। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आ जाऊँ मैं, फिर शुरू करें? तो चलिए फिर। वन एंड टू एंड थ्री। हेलो 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 भाई, क्या हाल चाल सबके? सब बढ़िया एकदम। जीवन में किसी को किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति, चाय पत्ती, दुख दर्द पीड़ा परेशानी चिड़चिड़ापन तो नहीं है? अगर है तो आप लोग मुझे बता गुड दीजिए। इवनिंग। तो कैसे हो? तो भाई, 30 करोड़ लोग पूरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चैट में बच्चे ने लिखा भी है गुड इवनिंग। चैट बंद कर देते हैं। अ, ये कितने सारे बच्चे बैठे हैं भाई? एक एक मैं देख रहा हूँ किसी के यहाँ 4-5 बच्चे बैठे हुए हैं एक ही फ्रेम में। चलो खैर, कौन है ये? अच्छा, राठौर सिस्टर है ये। चलिए।
चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा कर लिया था, याद है आप लोगों को? यस सर। यस सर। सॉरी, यस हमने सर। माइक्रो के अलावा नाइट्रोजन साइकिल भी पूरी कर दी थी। मैंने आप लोगों को वीडियोस दिखाई थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइज के कंपैरिजन की, आपको याद है? मैंने आप लोगों को दिखाया था कि रेबीज में व्यक्ति का क्या हाल हो जाता है, याद है? अरे है कि नहीं? सर आज हम लोग शुरू करेंगे हमारी एसएसटी में। हमने प्रेसिडेंट के रोल तक को पूरा पढ़ लिया था, आप लोगों को याद हो तो। याद है क्या? नहीं याद है? भूल गए भैया? अरे भूल सर, गए? पक्का याद भूल है गए सर। ना? भूल गए या याद है अभी भी? सर याद है। किसे याद है? नाम बताओ अपना। सर लक्ष्य। बोल लक्ष्य, क्या क्या पढ़ाया था हमने, जल्दी से बताओ। सर लोकसभा की सीट्स बताई थी सर, राज्यसभा की सीट्स बताई थी, और ये बताया कि एक बिल कैसे पास होता है। स्टार्टिंग से शुरू कर, क्या पढ़ाया था? पहले जो लोकसभा में कितनी सीट्स होती है और राज्यसभा में कितनी सीट्स होती है, कितनी एंड होती देन है? बताया था कि कोई भी बिल अगर पास होता है तो कैसे पास होता है। ये ऐसे नहीं शुरू किया था, ऐसे शुरू किया था कि देखो, पॉलिटी चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट हुआ था। बना कब था? 26 नवंबर 1949 को बना था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली बनाई गई थी जिसको बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसमें क्या करते थे, हर कोई बैठता था और बैठकर डिस्कस करते थे कि हमें कौन कौन से कानून बनाने हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली का मतलब होता है जहां पर लोग इकट्ठे हो बातचीत कर एक कॉमन मुद्दे के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तीन पार्ट। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि यूनियन कैबिनेट, जिसके हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक फंडामेंटल राइट कमीशन के हेड, चार थे सॉरी। एक फंडामेंटल राइट्स कमीशन के हेड जो कि थे आचार्य कृपलानी। ठीक है। एक हमारे प्रिंसली स्टेट्स के हेड जो कि थे सरदार पटेल, और एक ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड जिनका काम था कानून बनाना। वो क्या था? वो थे पंडित, सॉरी पंडित कह रहा हूँ, भीमराव अम्बेडकर जी। यही बताया था। इसके अलावा मैंने आप लोगों को फिर बताया था कि देखो, सबसे पहले आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट, फिर आती है लोकल बॉडी। लोकल बॉडी डिपेंड करती है कि शहर है या गांव है। गांव होगा तो वहां पर पंचायत होगी, शहर होगा तो वहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी। मैंने आपको एक बात पूछी हो शायद, शहर और गांव में क्या फर्क है, कौन बताएगा? शहर और गांव में क्या फर्क होता है? बता बेटा। ध्वनि नाम से एक बच्ची देख रहा हूं मैं, बता ध्वनि। सर इससे पहले बताया सर मैंने? शहर सर शहर एक लाइक सिटी टाइप की होती है, वो ज्यादा लाइक डेवलप टाइप की होती है। और जो अच्छा। गांव होता है वो वो बेसिकली होता है जब जिसकी बहुत ज्यादा कम पॉपुलेशन होती है। बेसिकली शहर ज्यादा डेवलप्ड है, गांव की पॉपुलेशन कम है। अगर मैं शहर में जाके थैनोस बन के आधे लोग मार दूं, तो क्या उस शहर को कल को वो कर दें, घोषित किया गांव बन गया? है भाई ध्वनि? बता। यस सर। ऐसा तो हो जाएगा? टेक्निकली। अच्छा, टेक्निकली ऐसा हो जाएगा, क्या बात है। और आपने एक पॉइंट बोला कि शहर की डेवलपमेंट ज्यादा है, गांव की नहीं है। तो अगर हम अमेरिका चले जाएं, इंडिया को छोड़ो, यूएस चले जाएं या यूरोप चले जाएं, वहां तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो कि शहर के बराबर ही डेवलप्ड हैं। तो क्या वहां पर गांव एग्जिस्ट नहीं करते? करते हैं फिर भी। तो गांव तो वहां भी होता है, तो एक डेवलपमेंट वाला पॉइंट भी गलत है, पॉपुलेशन वाला पॉइंट भी गलत है। आप कम पॉपुलेशन किसको कह रहे हो? जिस गांव में पॉपुलेशन जिससे आप कम बोल रहे हो, विदेश में तो वो पॉपुलेशन शहरों में नहीं देखने को मिलती बड़ी बड़ी। है कि नहीं बच्चों? किस कौन कौन गांव में दावत पे गया है? और कौन कौन बिहार में कहीं दावत पे गया है? पार्टी में बिहार में मैं गया हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है। ये बताइए, अदिति है कि क्लास में? अदिति, क्या होता है बिहार में गांव के पार्टी में? बहुत कम लोग होते हैं, कैसा रहता है हिसाब? तो बहुत सारे लोग होते हैं और भाई यकीन मानो, पानी नहीं मिलता पीने के लिए, इतना बुरा हाल हो जाता है। मेरे दो तीन एक्सपीरियंस रहे हैं बिहार के, बढ़िया बढ़िया। एक बार मैं बिहार में मूवी देखने चला गया भाई, तो चलो छोड़ो, कहानी बात की कभी। तो खैर, तो और कोई बताओ, हर्षिल भाई आप बताओ, गांव और शहर में क्या फर्क है? सर गांव और शहर में मेनली फर्क बताएं तो उधर की गवर्नमेंट का है। जैसे शहर में म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशंस होती है और गांव में पंचायत राज होता है। और मतलब उधर की डेंसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी होता है। वही जो बात मनी ने बोली वही सब घुमा फिरा के बोल दी गलत। अथर्व, डेंसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर उसने हिंदी में बोलते बेचारे ने डेवलपमेंट और पॉपुलेशन। चलिए, अथर्व बताना चाह रहा था। सर सर मेन ये रहता है कि यहाँ गांव में पंचायत रहती है और शहर में कौन नगर करेगा पालिका रहती है। ये डिसाइड? कौन करेगा गांव किसे कहेंगे और शहर किसे? वो तो बात की बात है, पंचायत रखेंगे क्या रखेंगे। विराट, आए देख लो, इतने बड़े बड़े हो गए तो तुम्हें गांव सर और शहर। शहर में एमएलए होते हैं और गांव में
ये तो बात है, ये बात की बात। और एमएलए भाई, एमएलए गांव में भी होते हैं, ठीक है। विराट, विराट ने तो बता दिया, और कौन बताएगा? सर गांव गांव में छोटी जगह, शहर एक बड़ी जगह होती है। और छोटी जगह है शायद, अरे यार तुम कैसे कैसी बात। दिल्ली इतना सा है, इतना सा छोटू सा बिल्कुल। सर गांव में लोग खेती भाई, ज्यादा करते हैं। हाँ किसने बताया? सर अथर्व। एक ऐसी जगह जहां के 50 से 70% लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, उस जगह को गांव बोलते हैं। चाहे वो कम डेवलप्ड हो, चाहे वो ज्यादा डेवलप्ड हो, चाहे वहां पर क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन कम हो या ज्यादा हो, तो याद रह जाएगा गांव और शहर कैसे डिसाइड हो जाएगा। एक यस जगह जहाँ के अधिकतर लोग फार्मिंग में काम करते हैं, वो गांव होता है, और दूसरी जगह शहर। समझ गए बच्चों? यस सर। हाँ, चलो। तो हाँ, मैं बोल रहा था कि अगर गांव होगा तो वहां पंचायत होगी, और अगर शहर है तो वहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर हमने कहा था देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है, मेन में जो बहुत जरूरी जरूरी काम है, करेंसी की वैल्यू डिसाइड करना, फॉरेन रिलेशन डिसाइड करना, और क्या भैया, और क्या हो सकता है इसके अलावा? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का काम आर्मी का काम देखना, है ना। और क्या भैया, बॉर्डर को देखना। और क्या हो सकता है भैया? और हमारा काम हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो सेंसिटिव जगहें हैं, जैसे लद्दाख, जैसे अरुणाचल प्रदेश, जैसे क्या बोलते हैं इसे, अंडमान एंड निकोबार, इन जगहों पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भेजना। तो ये सब काम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हो जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है? उसका मेन काम है लोगों को पढ़ाना, एजुकेशन। दूसरा काम है छोटे लेवल पर रोड बनाना अपने शहर के, अपनी स्टेट के अंदर। और तीसरा काम है हेल्थ को देखना। कितने काम है उसके? मेजरली 3। ठीक है जी। और लोकल गवर्नमेंट का क्या काम है? तुम्हारे घर के आसपास की सड़क बनी हुई है नहीं बनी हुई, नालियां बनी हुई है नहीं बनी हुई, तुम्हारे घर के आसपास वो जो फ्री में टीके लगाने वाले पोलियो वाली आंटी आती है नहीं आती? किस किसने पोलियो वाली आंटी से मिलके पोलियो की ड्रॉप पी है? किसी ने नहीं पी? सर मैंने पिए। तो वो सब कौन भेजता है? वो लोकल सर गवर्नमेंट मैंने भेजता भी है। समझ गए? वो फ्री में नहीं आते, उन्हें बताना पड़ता है कि भाई, वो तुम्हारे एरिया का जो लोकल पार्षद या प्रधान है वो बताता है कि भाई इस घर में जाओ, यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, इस मोहल्ले में इन घरों में चले जाना। समझ गए? तो समझ गए सबका काम। अब सुनो मेरी बात। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बैठती है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के 2 भाग होते हैं। कितने पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के? दो। तो लोकसभा एंड राज्यसभा। ये सब पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, कोई नया बच्चा तो नहीं है भाई क्लास में? यस सर। सर यस मैं सर। हूँ कौन है? अरे नया गरीशा। तो पहली बार मुझसे मिल रहा है। चित्रांश। हैं? कौन? चंदा चित्रांश। वैष्णव? अरे भाई, मैंने तुझे पढ़ाया है, मुझे तेरी शक्ल याद है। मैंने पहले पढ़ाया कभी तुझे एक बार भी? सर एसएसटी में नहीं पढ़ाया, थोड़ा साइंस में पढ़ाया। पढ़ाया है ना? हाँ, ठीक है भाई। अच्छा जी। और कौन है भाई? सर जो मुझे ही, गरीशा। जो मेरा खूबसूरत चेहरा पहली बार देख रहा हो, डेमो में हो सकता है देखा हो कभी, वैसे आज ही देख रहा हो, हंसता हुआ नूरानी चेहरा मेरा। सर आपका खूबसूरत चेहरा नहीं है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। कौन है बेटा, जल्दी बताओ। गरीशा। बेटा गरीशा, थोड़ी देर में रिवीजन करा रहा हूँ पुराने का, फिर हम थोड़ी देर में कंटिन्यू करेंगे। पहले रिवाइज करा दूं, है ना? ठीक है दीदी? ठीक है ना? हम हर क्लास में पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? चलिए। और एक ध्वनि नाम से मैंने बच्ची देखी थी, वो उसको पढ़ाया क्या मैंने कभी? मुझे खुद तो याद नहीं। सर पढ़ा सर है। साइंस वाली क्लास हुई थी, सर अच्छा, साइंस वाली क्लास हुई थी पहले, एसएसटी पहली बार पढ़ रहे हो। तो अब आप लोग पढ़ते रहोगे, मजा आएगा। बढ़िया चीज है एसएसटी। क्या बोला था मैंने? हाँ अदिति, कहाँ था मैं? अरे कहाँ था मैं, कौन बताएगा? क्या पढ़ा रहा था मैं? सर आप गवर्नमेंट के, आप सेंट्रल पार्लियामेंट्री के गवर्नमेंट के दो बारे में वो बताते टाइप सर, लोकसभा और राज्यसभा। तो ठीक है, ठीक है। तो भाई देखो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है कहाँ? पार्लियामेंट में। तो जिस जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट बैठेगी उसको क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के 2 हिस्से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी तुम वोटिंग डालते हो मोदी जी के लिए, तो तुम लोकसभा में वोटिंग डाल रहे हो। कहां पे वोटिंग डाल रहे हो तुम? लोकसभा में। राज्यसभा में तुम वोट नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हो भैया? मैंने कहा इसीलिए जो एमपी हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है एमपी ऑफ राज्यसभा, और एक होता है एमपी ऑफ लोकसभा। राघव चड्ढा का किस किसने नाम सुना है? सुना है? तो राघव चड्ढा क्या था? एमपी राज्यसभा का, यानी राघव चड्ढा को वोट दे के नहीं पहुंचाया था किसी ने पार्लियामेंट में।
इसीलिए तुम्हें याद होगा इंस्टाग्राम पे बहुत मीम्स बन रही थी राघव चड्ढा की, याद है? हर कोई कह रहा था भाई इसने अपनी पार्टी के साथ धोखा कर दिया, ये है वो है। क्यों कह रहे थे धोखा कर दिया? क्योंकि उसको वोट दे के लोगों ने तो नहीं पहुंचाया पार्टी में, उसको उसकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी ने अपने आप से भेजा था, इसलिए लोग ये बोल रहे थे। समझ गए नहीं समझ गए? वरना तुम खुद सोचो भाई, एक आदमी का बना है, वो किसी और पार्टी में जाना चाहता है, चला जाए, इसमें लोग उसे धोखेबाज क्यों बोल रहे थे? समझ गए क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो राज्यसभा का एमपी है। अगर वो लोकसभा का एमपी होता तो कोई कुछ ना बोलता। समझे कि नहीं समझे? बताओ, बोलो। यस सर। मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, इसलिए बता रहा हूँ कि रिसेंट एग्जाम्पल है, तुम लोग कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो बताओ क्या तुम राज्यसभा को वोट कर सकते हो? सर नहीं। नो सर। राज्यसभा में कोई जाएगा कैसे भैया, ये बताओ। देखो, मान लो मैं इलेक्शन लड़ा यूपी में, क्या लड़ा मैं? इलेक्शन। और मैं सारी पार्टियों को हरा के, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, सपा, सबको हरा के, बीएसपी को हरा के मेरी सरकार बन गई। हम लोगों ने एक पार्टी बना ली, स्टडी बॉक्स दून जनता पार्टी, ठीक है, बना ली। तो मान लो जिस दिन मैंने यूपी में इलेक्शन जीता, तो यूपी का एक कोटा होगा, मान लेते हैं यूपी को 10 सीट मिली है, कि आप अपनी सरकार में से 10 लोगों को राज्यसभा भेज सकते हो। समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? यस। तो मेरी बारी है, अब मैं चाहे तो आरोही को भेज दूं राज्यसभा। शर्त यह है कि भाई उसकी एज होनी चाहिए उतनी, है नहीं कि 1 साल के बच्चे को भेज दूं। चाहे मैं लक्ष्य को भेज दूं, मैं 10 किसी भी लोगों को भेज सकता हूं, वो इलेक्शन लड़े हूं ना लड़े हूं, मेरी मर्जी है। समझ गए नहीं समझ गए? यस सर। बताओ। ऐसे ही हर स्टेट के पास अपनी अपनी कुछ सीट्स है, जो स्टेट जितनी बड़ी उतनी ज्यादा सीट, जो स्टेट जितनी छोटी उतनी कम सीट राज्यसभा की। इसीलिए सारी सरकारें लड़ती हैं कि हमें स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन जीतना है, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्शन वो जीतेंगे उतनी ज्यादा सीट स्टेट गवर्नमेंट में उनकी, जितनी ज्यादा वो स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन जीतेंगे राज्यसभा में उनकी उतनी ज्यादा सीट हो जाएंगी। क्या ये बात समझे कि नहीं समझे बाबू? यस यस सर। सर। यस सर। राज्यसभा में टोटल सीट है 250, कितनी है? 250। इन 250 में से 12 सीट को रिजर्व किया गया है प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट 12 लोग अपनी मर्जी से चुन सकता है, कोई भी। समझ गए नहीं समझ गए? तो यानी बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास कितनी सीट्स बची है राज्यसभा की? 238 है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो अगर कभी पूछा जाए राज्यसभा की वो क्या कहते हैं रिजर्व सीट्स कितनी है, तो क्या बोलोगे? 12। इसका सवाल आया हुआ है पेपर में। अब हम बात कर लेते हैं लोकसभा की। लोकसभा में आप वोट डालते हो और एक आदमी को 5 साल के लिए चुन लेते हो, ऐसा ही होता है? बताओ। मान लो आरोही ने एक पार्टी बनाई, क्या बोलते हैं, आरोही जनता पार्टी। और मान लेते हैं लक्ष्य ने एक पार्टी बनाई, लक्ष्य जनता पार्टी। मान लेते हैं लक्ष्य की सीट आई 300। कितने कितने एमपी बन गए लक्ष्य के? 300। 300। आरोही को मिल गई सीट 200। कितनी सीट मिल गई? 200। अब वोटिंग होगी इन सभी के बीच में, 500 लोगों के बीच में, टोटल 500 थे ना, 500 लोगों के बीच में वोटिंग होगी कि आप प्राइम मिनिस्टर किसे बनाना चाहते हो। किस चीज की वोटिंग होगी? प्राइम मिनिस्टर। मुझे लॉजिकली एक बात बताओ, जो लक्ष्य जनता पार्टी है उसने कहा कि हम मिलन सर को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। क्या कहा उन्होंने? आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। मिलन सर को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। और जो आरोही जनता पार्टी है उसने कहा हम आरोही को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। ठीक है, अब लॉजिकली बताओ, जो लक्ष्य जनता पार्टी है उसकी कितनी सीट आई थी? 300। और आरोही जनता पार्टी थी उसकी कितनी सीट आई थी? 200। तो जब इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा कि प्राइम मिनिस्टर किसे बनाना है, तो जिसकी ज्यादा सीट है वो ही जीत जाएगा, नहीं जीत जाएगा? यस सर। ये बात होती है। अब सुनो, लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस और राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। ये बात याद रखने को बोली थी, एल फॉर लोकसभा, एल फॉर लोअर हाउस। लोकसभा को बोलते हैं टेम्पररी हाउस, राज्यसभा को बोलते हैं परमानेंट हाउस। ये भी बताया था मैंने। लोकसभा 5 साल में खत्म हो जाती है, पूरे के पूरे सारे मेंबर रिटायर एक ही साथ। बट राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में हर 2 साल में 2/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं, बताया था मैंने। यानी अगर टोटल राज्यसभा में 30 लोग हैं, तो हर 2 साल में 10 लोग रिटायर होंगे, बाकी के 10 रह जाएंगे, बताया था। एक आदमी राज्यसभा में 6 साल रहता है। कितने साल रहता है? 6 साल रहता है। अब देखो, लोकसभा राज्यसभा, ज्यादा लोकसभा में है 573 सीट। कितनी सीट है? 573। इनमें सर से 570। इनमें से 545 सीट अभी भरी हुई है, बाकी की रिजर्व है, उनको यूज नहीं हो रहा अभी कुछ। ठीक है, और राज्यसभा में है 250 सीट। कितनी है? 250। अब जब भी कोई बिल आता है तो देखो दो तरह के बिल होते हैं। एक बिल बहुत जरूरी बिल,
बहुत जरूरी बिल मान लो सरकार बिल ले आए कि आज से इलेक्शन नहीं करने, जरूरी बिल है या बेकार बिल है? तो ऐसे बिल में क्या, बहुत जरूरी बिल में क्या करना होता है कि सबसे पहले वो आएगा लोकसभा में, लोकसभा में उसकी वोटिंग होगी। मान लेते हैं लोकसभा में 50% लोगों ने उसे वोट कर दिया, 50% से ज्यादा लोगों ने कर दिया। 1 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि लोकसभा में 100 सीट है और राज्यसभा में मान लेते हैं 50 सीट है, कैलकुलेशन इजी रखने के लिए। मान लेते हैं लोकसभा में 51 वोट्स मिल गए उसे। कितने वोट्स मिल गए? 51। अब वो गया राज्यसभा में। अब सुनो ध्यान से, राज्यसभा में उसे 2/3 मेजोरिटी लानी पड़ेगी। कितनी मेजोरिटी लानी पड़ेगी? 2/3। 1% लोगों को उसे वेरीफाई करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करा तो वो बिल फेल होकर वापस चला जाएगा लोकसभा में, अगर जरूरी बिल है। लोकसभा में फिर से वो पास हो गया, फिर कहां पहुंचेगा? राज्यसभा में। जब तक राज्यसभा में उसे 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलने की, तब तक वो बिल ऐसे ही घूमता रहेगा। समझ गए? अब मान लो किसी वजह से 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा में मिल गई, 75% वोट उसे मिल गए, ठीक है। अब वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट। उस पर साइन। जैसे ही प्रेसिडेंट ने उस बिल के ऊपर साइन करे, वो बिल बन गया कानून। वो बिल क्या बन गया? कानून। लॉ बन गया, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये बिल गलत है, तो प्रेसिडेंट उस बिल को वापस भेज सकता है लोकसभा के पास, एक बार बस। मान लो लोकसभा ने उस बिल को दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, दोबारा से पास कराने के बाद। पहले लोकसभा में पास कराया, फिर राज्यसभा में पास कराया, फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा। अब प्रेसिडेंट को उस पर साइन करने ही पड़ेंगे। अब प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता। ये तो है कोई गैर जरूरी बिल, बहुत जरूरी बिल के लिए। जैसे फिलहाल एक बिल लेकर आ रही है बीजेपी, तुम्हें पता नहीं सुनो, सांसद को फॉलो करते हो नहीं। बीजेपी एक बिल लाई है, डिलिमिटेशन बिल, जिसमें वो क्या करना चाहते हैं, वो इन 573 सीट्स को बढ़ाकर 850 के आसपास करना चाहते हैं। तो बताओ ये जरूरी बिल है या कम जरूरी बिल है? जरूरी। जरूरी। ये बिल इस बार कैंसिल हो गया राज्यसभा में। क्या हो गया? ये बिल कैंसिल। कैंसिल हो गया। तो अब बीजेपी से कोशिश करेगी बार बार लाने की, ठीक है। अब मान लो कोई कम जरूरी बिल है, मान लो कोई बिल आया कि जितने भी सांसद है उनकी सैलरी आज से बढ़ाकर 1-1 करोड़ रुपए कर दी गई। कोई बहुत जरूरी बिल तो नहीं है। नो सर। सैलरी के बिल है, कोई देश पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे बिल को लोकसभा में पास करना जरूरी है। राज्यसभा ने पास कर दिया तो बढ़िया, नहीं भी पास करा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेसिडेंट ने साइन पहली बार में कर दिया तो कर दिया, वरना दूसरी बार फिर से प्रेसिडेंट को भेज देंगे, उसे साइन करना ही पड़ेगा। तो गैर जरूरी बिल में राज्यसभा की मान्यता लगभग नहीं है। नहीं है। और बहुत जरूरी बिल में राज्यसभा की मान्यता बहुत ज्यादा है। ठीक है? अभी के अभी कौन सा बिल गिरा है राज्यसभा में कुछ इसी बार के संसद सत्र में, जो अभी चल रहा था 5 दिन पहले? डिलिमिटेशन। ठीक है। इसके अलावा एफसीआरए बिल, चलो खैर वो तो मैं 12वीं के बैच में बताऊंगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बात समझ गए। अब बात आती है भैया प्रेसिडेंट का क्या काम है। प्रेसिडेंट का पहला काम तो मैंने बता दिया, बिल पर साइन करना है कि नहीं है? जी सर। दूसरा काम, प्रेसिडेंट को बोलते हैं हेड ऑफ द स्टेट। याद रखना, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड लीडर है। हेड वो होता है जो इलेक्ट ना हो। हमारे स्टडी बॉक्स दूर पर जो हेड है हमारे, क्या उनको वोट डाल के बनाया तुम सबने? नो सर। इसीलिए वो हेड है। समझ गए नहीं समझ गए? क्या प्रिंसिपल बनाने के लिए तुमने वोट दिया था अपने स्कूल का? नो नो सर। देगा, इसीलिए वो हेड है। हेड को वोट डाल के नहीं बनाते, इसीलिए प्रेसिडेंट क्या है? देश का हेड है। हेड। ठीक है, याद रह जाएगा। इसके अलावा प्रेसिडेंट हेड ऑफ द मिलिट्री भी है। क्या है? प्रेसिडेंट हेड ऑफ द मिलिटरी। मिलिट्री। तीसरी बात, अगर किसी जगह पर प्रेसिडेंट को लगता है, अगर किसी जगह पर प्रेसिडेंट को लगता है कि यहाँ पर सरकार नहीं चल रही, तो प्रेसिडेंट वहां पर सरकार को दरख्वास्त कर सकता है, कह सकता है यहाँ की सरकार डिसमिस। क्या कर सकता है? सरकार को डिसमिस कर सकता है, नहीं कर सकता? सर। बट ऐसा करेगा तभी जब प्राइम मिनिस्टर उसको ऐसा करने को कहे, बिना कहे नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कि शाम को उठे सुबह को सपना आया और कर दिया, ऐसा नहीं। ठीक है? ठीक है कि नहीं? बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर एक बात बताओ, जब प्रेसिडेंट कुछ भी अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकता, तो प्रेसिडेंट की जरूरत क्या है? जरूरत यह है, मान लो प्रेसिडेंट ने एक बिल पर साइन नहीं करा, उसको वापस भेज दिया, तो क्या आम पब्लिक में एक बात जाएगी कि नहीं जाएगी कि यार शायद इस चीज में कुछ गड़बड़ है, तभी प्रेसिडेंट ने इसको नहीं देखा? बताओ। आम यस पब्लिक में सर। चलेगा, इसीलिए प्रेसिडेंट की जरूरत है। समझे कि नहीं समझे? यस सर। हाँ, कोई भी सरकारों को प्रेसिडेंट की बुराई करता दिखता है क्या? कि अरे प्रेसिडेंट बहुत बुरा है, प्रेसिडेंट ने ये कर दिया, वो नो कर दिया। सर। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट है, इलेक्ट करके नहीं आ रही। डे टू डे लाइफ में हमें वैसे ही काम करते हुए नहीं दिखते, बट बहुत जरूरी चीज में दिखेंगे, इसलिए प्रेसिडेंट के ऊपर कभी भी वो नहीं होता। ऐसा ही पहले सीजीआई के ऊपर भी होता था। कभी कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट भी नहीं बोलता दिखता था। वो तो जब से ये वो कॉकरोच वाली बात हुई तब से ही हुआ है।
वरना बहुत रिस्पेक्टेबल पोस्ट होती थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आज भी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? यस यस सर। क्लास यस में हमने सर। इतना पढ़ा था। अब एक बार नोट्स से बताऊंगा, लिख कर बताऊंगा, जो भी नया बच्चा है, जो भी मुझसे नहीं पढ़ा हुआ है एसएसटी, तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। तो एक बार थैंक यू तो बोल ही देना चाहिए था तुम्हें मुझे। थैंक यू सर। सर अगर कह पाया तो क्या थैंक। थैंक यू सर। अरे मजाक कर रहा हूँ, आओ। देखो पूरा तो तुम्हें नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, है ना। मैं केवल उतना लिख रहा हूँ जितने की तुम्हें जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। देखो भाई, लिख कर कराऊंगा, टेंशन ना लेना। वो नहीं करूंगा कि कह दूंगा नोट्स से लिख लो। तुमसे बहुत प्रेम करता हूं मैं, तुम लोगों को आइडिया नहीं है। देखो भाई, धन्यवाद सर। मोस्ट वेलकम जी। देखा, ये होते हैं बच्चे बिना कहे। किसने कहा है धन्यवाद? बढ़िया बच्चा था, सर अंशिका दादी। बहुत बढ़िया। अंशिका, आज मैं अंशिका को एक भारत रत्न देने के मूड में हूँ। अंशिका, यस सर। चुपचाप से अपना भारत रत्न ले ले, इससे पहले कोई और बच्चा ले जाए। थैंक यू सर। अभी हुआ भी नहीं पूरा, अब ले जा बेटे, जल्दी, इससे पहले कोई और उठा ले। चलो आओ। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, अबे कहाँ जा रहा है ये? हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, बट उसको हमने अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950 को। किसी को रीजन पता है क्यों था ऐसा? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने घोषित कर दिया था, अंग्रेजों के होते हुए, कि आज से भारत आजाद है। हम अंग्रेजों की सेना को सेना, हम अंग्रेजों की सरकार को सरकार नहीं मानते, और आज से हम घोषित करते हैं कि भारत आजाद हो गया। बट जब भारत को आजाद होने का एक्चुअल में टाइम आया, तो ये हर कोई चाहता था कि 26 जनवरी को ही हो, क्योंकि तब से 26 जनवरी से लगातार कांग्रेस 26 जनवरी को एज इंडिपेंडेंस डे मनाती आ रही थी। बट लॉर्ड माउंटबेटन ने कह दिया कि 15 अगस्त को करूंगा भारत को आजाद। ठीक है, अब सबको लगा यार करा दो, पता चला इनका मन बदल जाए बाद में, तो इन्होंने कहा भाई 15 अगस्त को करके तुम चले जाओ यहाँ से, बाद में देख लेंगे। पर अब क्या कर, जनवरी को भी बर्थडे मनाया जा रहा था भारत का, तो उन्होंने कहा चलो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के तौर पे मना दें बेटे। और मुझे याद नहीं शायद किसी भी डे में रिपब्लिक डे अलग तरीके से बनता हो और इंडिपेंडेंस डे अलग तरीके से, समझ गए? इंडिपेंडेंस डे ही बनता है बाकी सब जगहों पर। तो ये बड़ी एक और यूनिक बात है भारत की। समझ गए भाई, नहीं समझ गए? यस अब सर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग एक जगह बैठते थे, और जहां वो बैठते थे उस जगह को बोलते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Assembly मतलब क्या होता है? लोग सुबह स्कूल में प्रेयर करने जाते हो तो असेंबली बोलते हो नहीं बोलते? क्यों यस असेंबली? सर। क्योंकि एक ही काम के लिए बहुत सारे लोग असेंबल हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। अबे सुना है ना एवेंजर्स असेंबल? क्या मतलब है उसका? सारे एवेंजर्स इकट्ठे हो जाओ। समझते हो असेंबल का मतलब? इकट्ठे होना। तो ये सारे लोग इकट्ठे होकर बात करते थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चार हिस्से थे। तो क्या होगा भाई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने हिस्से थे? चार। क्या हो गया भाई? एक मिनट, चलिए। कौन कौन से हिस्से थे वो? यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, जिसको हेड करते थे पंडित जी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से थे। भाई उस समय जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से थे वो थे बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक आदमी थे फंडामेंटल राइट्स की तरफ से, जो कि थे आचार्य कृपलानी। फंडामेंटल राइट यानी कि आम आदमी की तरफ से। ऐसा ना हो ना कि सारे रोल सरकारों के लिए बन जाए, आम आदमी को भी तो कुछ मिलना चाहिए, है कि नहीं? बोलो बेवकूफो। यस सर। यस यस सर। कमेटी के जिसके head थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका काम था इन सबकी बातें सुनकर सही से सही और बेस्ट कानून बनाना। समझ गए? यस सर। एक क्वेश्चन आता है, हु वाज द हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? क्या आंसर देखोगे, जल्दी बताओ। हु इज द हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सवाल आया अगर, क्या करोगे? सर एमएन रॉय। अरे पागल। रॉय। अरे एम एन रॉय ने आइडिया दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है देश का। सर बी आर अम्बेडकर। नहीं, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड जवाहरलाल थे। नेहरू। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र वल्लभ। प्रसाद। ठीक है, ये आगे जाकर प्रेसिडेंट बने थे, समझ गए? यस यस सर। सर। चलिए, याद रह जाएगा। यस सर। सर।
इसके अलावा आपको याद रखने हैं हमारे फंडामेंटल राइट जो आम आदमी को मिले। कौन कौन से ये बेटा सवाल आएगा पेपर में 100%। राइट टू इक्वालिटी, सरकार के लिए हर कोई इक्वल है। सरकार ये नहीं कह सकती कि मिलन सर ने खून किया तो माफ कर देंगे, बच्चों ने खून किया तो सजा दे देंगे। हर किसी को सेम क्राइम की सेम सजा। राइट टू फ्रीडम, हर कोई आजाद है कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी इकट्ठा करने के लिए, जब तक किसी को नुकसान ना पहुंचाए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें पकड़ के जबरदस्ती काम पे लगा दे कि करना ही पड़ेगा। मान लो स्टडी बॉक्स वालों ने मेरे यहाँ पे बंदूक रख रखी है कि काम करना ही पड़ेगा, छोड़ दिया तो मार देंगे। ऐसा पहले होता था, समझ गए? अगर कोई काम छोड़ के जाता था तो मार देते थे उसे पकड़ के, बिना तनख्वाह के काम कराते थे। और ऐसा सबसे ज्यादा पता है कब होता, कहाँ पे होता था? बहुत फेमस जगह। कहाँ पे होता था? यूएसए। बेटे इसको अबॉलिश पता है किसने किया था? इब्राहिम लिंकन, सुना है नाम तुमने? यस सर। इन्होंने करवाया था इसको खत्म। तब भी उसके बाद भी तुम्हें पता है अमेरिका में ब्लैक आदमी को व्हाइट आदमी जितने अधिकार कब मिले थे? जानते हो कि अमेरिका में जो ब्लैक्स थे उनको व्हाइट के जितने अधिकार पता है कब मिले थे? 1960s में। भारत के आजाद होने के बाद भी अमेरिका में ये सवाल चल रहा था कि गोरा आदमी और काला आदमी एक साथ बैठ सकता है या नहीं। सोचो, इससे 13-14 साल पहले भारत आजाद हो चुका था और हर किसी को बराबर राइट्स दे दिए गए थे। समझ गए? यस। खैर छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन हिस्ट्री में भी बड़े ग्रेट लीडर्स हुए यार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी आदमी कोई भी धर्म मान सकता है, उस पर सरकार कुछ नहीं कहेगी कि ये धर्म मत मानो ये धर्म मानो। समझ गए? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आप अपने कल्चर के बारे में अपने धर्म के बारे में लोगों को एजुकेट कर सकते हो, बट जबरदस्ती नहीं कर सकते उनके साथ, ये करना ही पड़ेगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई, ये सबसे जरूरी राइट है, अंबेडकर साहब ने इसे हार्ट एंड सोल बोला था कॉन्स्टिट्यूशन की। क्योंकि अगर आपको इस सब के बावजूद भी ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गलत है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। समझ गए? चलिए, एक होता है बेटा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये क्या थे? ये बेटा गवर्नमेंट की गाइडेंस, फंडामेंटल राइट तो सरकार को मानने ही पड़ेंगे, मजबूरियन नहीं मानी तो तुम सरकार को ले जा सकते हो कहां पे? कोर्ट में। हाँ, अगर तुम्हारे साथ मोदी जी भेदभाव करें या तुम्हारे साथ तुम्हारे एरिया का पुलिस वाला या कोई भी प्रधान वगैरह भेदभाव करे किसी भी बेस पे, तो तुम मोदी जी को कोर्ट में ले जा सकते हो। पता है तुम्हें? समझ गए नहीं समझ गए? यस सर। पर सर डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? डीपीएसपी अलग चीज है, फंडामेंटल राइट बता रहा हूं मैं। अब डीपीएसपी है, इसमें तुम सरकार को कोर्ट में ले जाओ, ये सरकार की एडवाइस है। जैसे मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ यार पढ़ लिख लिया करो, तुम मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी है कि नहीं। डीपीएसपी की फुल फॉर्म है बेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइस है। इसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के लिए एडवाइस है, इसके लिए आप सरकार को वहां नहीं ले जा सकते कोर्ट में कि नहीं नहीं सरकार ने हमारी ये बात नहीं मानी तो हम सरकार को कोर्ट में ले जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते तुम। समझ गए नहीं समझ गए बच्चा पार्टी? यस सर। तो ये क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइस है। कोर्ट में कब ले जा सकते हो आप सरकार को? फंडामेंटल राइट्स की वजह। अगर आपका फंडामेंटल राइट टूटा तो आप मोदी जी को कहां ले जा सकते हो? कोर्ट में। कोर्ट में। ठीक है, तैयार हो? अरे मैं मोदी जी बोलता हूँ, सीरियस मत हो जाना, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना। गवर्नमेंट को ले जा सकते हो, गुस्सा नहीं हो ना। आजकल भाई हर्ट हो जाते हैं लोग बैठे बैठे। ठीक है, हाँ वाह, मिल गया मिल गया मिल गया। अब देखो बेटा, बिल किस तरह पास होता है। सबसे पहले आती है लोकसभा। कोई भी बिल चेंज करने के लिए लोकसभा में आया, अगर वो बिल मान लेते हैं, दोबारा ही लिख दो क्या? दोबारा लिखता हूं चलो, 2-3 बातें पहले मैं लिख दूं, इससे पहले इसको तो खत्म करो, मैं दोबारा लिख दूं। देखो, पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कहां बैठती है? पार्लियामेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट कहां बैठते हैं? जल्दी बताओ। पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कितने हिस्से? दो। लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा। इसको बोलते हैं एल फॉर लोकसभा, एल फॉर लोअर हाउस। इसको बोलते हैं अपर हाउस। ये है टेम्पररी हाउस। टेम्पररी क्यों? 5 साल में ये सारे के सारे लोग चाहे ना चाहे इनकी नौकरी खत्म हो। डिसॉल्व इन 5 ईयर, 5 साल में हर कोई रिटायर। इसको बोलते हैं परमानेंट हाउस। क्यों? क्योंकि इसमें
2/3 मेंबर, सॉरी 2/3 नहीं, 1/3, 1/3 मेंबर रिटायर इन 2 years। हर 2 साल में 1/3 लोग रिटायर हो जाते हैं। एग्जाम्पल, मान लो पूरी राज्यसभा में 30 लोग थे, 10 10 10, 30 का 1/3 कितना होता है बेटा? 3 × 1/3 कर दूंगा, कट करो, क्या आ गया? 10 आ गया। 2 साल में ये रिटायर हो जाएंगे, अगले 2 साल में ये रिटायर हो जाएंगे, और अगले 2 साल में ये रिटायर हो जाएंगे। बताओ, एक बार में पूरा का पूरा राज्यसभा खाली हो रहा है, 2-2 साल में 10-10 लोग जा रहे हैं, और ये सर जो दो लोग दो साल 10 ये दो जो दो लोग साल के बदले 10 लोग नए भी आ जाएंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? तो एक आदमी पूरे 6 साल रहता है, नहीं रहता? बताओ। यस सर। यस सर। समझ गए? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? परमानेंट हाउस। भाई पूरा हाउस तो नहीं जा रहा है एक बार में, ये जा रहा है। नहीं जा रहा सर। जा रहा है सर। याद रखना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? परमानेंट हाउस। तुम बताओ, राज्यसभा बनना चाहोगे लोकसभा? राज्यसभा। राज्यसभा। अरे राज्यसभा। बेवकूफो, लोकसभा ज्यादा फायदेमंद है। क्यों? बेटे तुम अभी देखोगे ना, ज्यादा पावर सिर्फ कहने, सिर्फ नाम नाम का है। ध्यान से सुनो, सिर्फ नाम नाम का है ये लोअर हाउस, ज्यादा पावर इसी के पास है। बिल लेकर कौन आएगा? लोकसभा। नया बिल लाने का किसको अधिकार है? लोकसभा। बिल मतलब सुनो क्या होता है? बिल मतलब सुनो क्या है? ये हॉस्पिटल का बिल नहीं है। प्रोसेस सुनो, कोई भी कानून बनाने से पहले उसको बिल बोलते हैं, फिर वो पार्लियामेंट में पास होता है, और फिर वो एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है पास होने के बाद? एक्ट। एक्ट का मतलब होता है वो लॉ बन गया। क्या बन गया वो? लो। ठीक है। तो बिल बना, नया बिल लाने का अधिकार कौन डिसाइड करेगा कि कब कौन सा बिल आएगा? लोकसभा। लोकसभा। ज्यादा मेंबर किसके पास है? लोकसभा की। तो लोकसभा। लोकसभा जो भी बिल लाएगी, बताओ, अपनी तरफ से तो वो पास कराई देगी, है कि नहीं? यस बताओ। सर। राज्यसभा में बेचारी में 250 मेंबर, इसमें 245, 545 सॉरी, ऐसे 250। अरे यार ये क्या हो गया? वैसे इसमें 273 है टोटल, बट अभी फिलहाल इतने भरे हुए हैं, हमारी सीट्स जो है अवेलेबल वो इतनी। इसमें ना दरअसल एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन होता था, वो कट हो गया। एंग्लो इंडियन इंडिया में बचे नहीं। ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं है बच्चों? यस सर। चलिए, यस सर। अब देखो बिल कैसे चलता एंग्लो है। इंडियन क्या होता है? क्या बेटा? एंग्लो इंडियन एंग्लो। क्या होता है? भाई बहुत सारे अंग्रेज इंडिया में रहते थे, आजादी से पहले रहते थे, नहीं रहते थे? यस सर। अब मान लो किसी अंग्रेज ने, किसी ब्रिटिशर ने एक इंडियन फीमेल से शादी कर दी, या बिल्कुल इसका उल्टा, एक किसी ब्रिटिश फीमेल ने इंडियन मेल से शादी कर ली, और अब उनका बच्चा हुआ, उस बच्चे को बोलते हैं एंग्लो इंडियन। समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? यस सर। यस सर तो बच्चे का और कोई नाम नहीं रखते फिर? मैं नाम भी रखते हैं बेटे। एग्जाम्पल दो, तुम में से किस किसने रस्किन बॉन्ड का नाम सुना है? सर मैंने एक सुना है। है एंग्लो इंडियन है, मेरे घर से कुछ 60-70 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं वो, मसूरी में। ठीक है? तुम में से किस किसने नाम सुना है जिम कॉर्बेट का? मैंने। सर सुना है? स्टोरी सुनाई थी सुना सर। अब बताओ एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन क्यों खत्म हुआ? क्योंकि एंग्लो इंडियन बचे ही कहाँ, अंग्रेज कहाँ रह गए इंडिया में? रह गए क्या? नहीं है सर। तो जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। इसी तरह जो लोग कास्ट के अगेंस्ट बोलते हैं, अगर जिस दिन कास्टिज्म खत्म हो जाएगा, ये रिजर्वेशन भी अपने आप खत्म हो जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए? यस सर। जैसे एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन खत्म हुआ, तुम्हें पता चला क्या किसी को? नहीं सर। पता ही नहीं कहीं ज्यादा लोगों को। रिजर्वेशन भी अपने आप ऐसे ही खत्म हो जाएगा एक दिन। समझा कि नहीं समझा बाबू? खैर अब समझ इस गए बारे सर। में, यार ये क्या हो रहा है? एक मिनट रुकना। सर तो ये रिजर्वेशन क्या होता है ट्रेन का? आरक्षण यार, पूना पैक्ट। सर काला जादू कर दिया किसी ने। भाई तुम नहीं करा हुआ, किसी ने नहीं। सर। तुम सब बंगाल के रहने वाले हो। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अरे अरे ये नहीं खेलना था यार, पता नहीं ये वाला कैसे स्लाइड ओपन होगी यार, ये जगह। ठीक है भाई, अब आ जाओ हम देखते हैं कोई भी बिल कैसे पास होता है। देखो, एक तरफ है लोकसभा, क्या हो रहा है यार?
एक तरफ है, एक मिनट देना मुझे, सर हैकिंग हो रही है, हैकिंग। हैकिंग। चल, एक तरफ है लोकसभा, एक एक तरफ है राज्यसभा, और एक तरफ है हमारा, क्या हो गया, एक मिनट बच्चा, एक मिनट दो मुझे, मैं सही कर देता हूँ उसे। ये ना वायर कंप्रेस हो रहा होगा, चाहिए देखो। एक तरफ है लोकसभा, एक तरफ राज्यसभा, और एक तरफ है प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिलकर काम करना है। सबसे पहले कोई भी बिल आया, ठीक है। अब देखो बिल ना दो तरह के हैं, एक तो मान लो सैलरी का बिल है, और एक कोई बिग चेंज का बिल है, कोई बहुत बड़ा चेंज। मान लो सरकार ने कह दिया आज के बाद हिंदुस्तान में 18 साल के कम ज्यादा उम्र के लोग वोट ही नहीं कर सकते, ऐसा कोई बड़ा सा बिल, कुछ भी समझ लो। तो सबसे पहले वो लोकसभा में पास होएगा, सबसे पहले वो जाएगा लोकसभा में और यहाँ पास हो जाएगा। यहाँ तो रूलिंग पार्टी की ज्यादा सीट है, तो पास होना आसान है मुश्किल है, बताओ। आसान है सर। लोकसभा वो बिल जाएगा आगे राज्यसभा में, आसान है। राज्यसभा ने पास कर दिया तो ठीक, नहीं किया कोई फर्क नहीं, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो ठीक, नहीं कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं, वो बिल हो जाएगा पास। ठीक है, हो जाएगा। यस। अब मान लो कोई बड़ा बिल है, सबसे पहले हो गया लोकसभा में, यहां पर इन्हें लानी पड़ेगी 2/3 मेजोरिटी, यानी 50% नहीं 75%। कितनी परसेंट लानी पड़ेगी? 75। 70। गया जैसे इस बार का गिरा डिलिमिटेशन का, वो फिर से लाएंगे लाते ही रहेंगे। ठीक है, तो पहले लोकसभा में लाओ 2/3, अगर लोकसभा में 2/3 आ गई तो फिर राज्यसभा में लाओ 2/3, ले आए 2/3 मेजोरिटी राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में 2/3 आ गई तो ठीक, नहीं आई तो वो फिर बिल चला जाएगा फिर से लोकसभा में, चला जाएगा नहीं चला जाएगा, यस से लोकसभा में लाना पड़ेगा। अब अगर राज्यसभा में भी पास हो गया तो फिर वो गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो ठीक, नहीं किया तो वो बिल फिर से लोकसभा में जाएगा, फिर से लोकसभा से राज्यसभा में 2/3, लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी पे पास होएगा, फिर राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी पे पास होएगा। और अब जब वो बिल थर्ड टाइम आएगा, अब प्रेसिडेंट को मस्ट साइन करने ही पड़ेगी। तो बताओ, फिर भी अड़ंगे तो काफी सारे हैं कि नहीं है, अड़ंगे कह रहा हूं सर, प्रॉब्लम तो काफी सारी है किसी बड़े बिल को लाने में, नहीं। पहले खुद 2/3 मेजोरिटी, फिर राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी, वहां कैंसिल हो गया तो फिर से दोबारा रिपीट करो, फिर से आगे करो, है कि नहीं, बताओ। यस सर। और अगर किसी ने स्कूल में इलेक्शन लड़ा हो तो तुम जानते हो कि वोट लेना कितना मुश्किल है एक बार ही। अब तुम किसी को कह रहे हो 2 बार 3 बार कर वोट। चलिए, तो इतना हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अब हम आगे का शुरू कर रहे हैं। जो भी नए बच्चे होंगे उनको मैंने इतना बताया है बेटा, ये मैंने पूरा 1 हफ्ते में पढ़ाया था, पर आपको मैंने सिर्फ अभी इतना बता दिया है कि आपको अजीब ना लगे पढ़ते समय। ठीक है ना? चलिए, प्रेसिडेंट तक हमने सारा पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ लिया था? हमने ये भी देख लिया था प्रेसिडेंट और सेंटर में लड़ाई हो गई तो कौन देखेगा, याद है? अरे नहीं है तो दोबारा पढ़ा दूंगा, बताओ ना। सर पढ़ा दो एक बार। ठीक है, दोबारा पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं। बोल दिया करो, नहीं बोलोगे तो मैं सपना तो आने से रहा। देखो, आओ प्रेसिडेंट से दोबारा ही करा देता हूँ, तुम घबराओ। देखो, मुझे ना कह दिया करो, रिपीट कराने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर मैं रिपीट कराने से दिक्कत हो तो खुद सोचो, मैं खुद ही तुम्हें रोज इतना टाइम रिवीजन कराने पे क्यों लगाऊं। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की। देखो, प्रेसिडेंट ना हेड ऑफ द स्टेट है, ये मैंने बताया था, और एक फिगर हेड है। फिगर हेड मतलब जैसे पहले समय में राजा होते थे ना, तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसी राजा की। समझ गए नहीं समझ गए? हर्ष बेटा कुछ कहना चाहते हो? और इसके बाद क्या आप बता दोगे कि राज्यसभा और लोकसभा में इलेक्शन कैसे होता है? बता दिया मैंने वैसे वो, पर मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। अभी जब मैं ऊपर दिख रहा था पगले, तो वो यही तो समझाया था, यहाँ पे बताया नहीं था कि जो हम वोट करते हैं हर साल इलेक्शन आता है, वो लोकसभा का है। राज्यसभा का मैंने फिर बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास सीट होती है। जब मैं याद कर, जब मैं यूपी का सीएम बना था अभी 2 मिनट पहले, आया याद? हाँ यस सर। अब तो वही तो यही तो बताया था पगले, पर फिर से बता दूंगा, ठीक है। टेंशन ना लो यार, भाई बैठा है सब करा देगा। क्या देखना होता है प्रेसिडेंट को? एक एक तो इसको काम देखना है कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। दूसरा ये देखना है भाई जो भी बिल आ रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक है।
जब प्रेसिडेंट के पास एक और बहुत बड़ी पावर है, अगर किसी को फांसी लग गई तो प्रेसिडेंट उसको रोक सकता है। समझ गए? यस सर। पता है किसकी फांसी रोकी थी प्रेसिडेंट ने एक बार? राजीव गांधी का नाम सुना है तुमने तुम में से किसी ने? यस सर। Yes, सर आपने sir. बताया था। यस सर। कौन थे? सर राहुल इंदिरा गांधी गांधी का नाम के सुना? मिनिस्टर। राहुल गांधी का नाम सुना? उसके पापा थे। इनको बॉम्ब ब्लास्ट करके इनको मार दिया गया था जब भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे तब। तो जब इनको बॉम्ब ब्लास्ट किया था तो एक लेडी वो पकड़ी गई थी, उसने बॉम्ब ब्लास्ट करने वालों की हेल्प की थी, उसको प्लान में शामिल थी वो। जब उस लेडी को पकड़ा ना तो वो प्रेग्नेंट थी, तो उसको फांसी की सजा सुना दी गई थी कोर्ट के द्वारा। और ये तय हुआ कि भाई किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को फांसी नहीं लगा सकते, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि हमें मदर को सजा देनी है, बच्चे को नहीं देनी। अगर प्रेग्नेंट लेडी को लगा देंगे तो बच्चे की भी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि भाई जब तक ये प्रेग्नेंट है तब तक इसको हम रखते हैं, जब इसके बेबी का बर्थ हो जाएगा और वो बच्चा 1-1.5 साल का हो जाएगा तो हम इसको फांसी पे लगाएंगे। ठीक है, तो अब जब उस लड़की लेडी का बेबी जन्म हो गया तो उसको फांसी लगनी थी। तो प्रियंका गांधी नाम सुना है तुमने? कौन है? Yes, sir. राहुल गांधी की सिस्टर है। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उससे मिलकर आए, और उससे मिलने के बाद इन दोनों ने कहा था कि हम हमारे सिर से हमारे पापा चले गए हैं, और हमें पता है हमें उसको कितना दुख है। ये उस समय ज्यादा नहीं, कुछ 17-18 साल की एज के थे ये उस समय, कि हमारे सिर से हमारे पेरेंट्स चले गए, हमारे पिताजी की डेथ हो गई, हमें उसका दुख पता है। हम नहीं चाहते कि ये जो नया बच्चा है इसके सिर से इसकी मम्मी का छाया जाए, इसीलिए इन्होंने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था कि आप इसकी फांसी माफ करो, और प्रेसिडेंट ने कर दी। मैं आज तक उस बात पे बहुत हैरान हूं। मैं नहीं कर सकता भाई, अगर कोई मेरे पेरेंट को कोई, तो अगर बॉम्ब ब्लास्ट तो बहुत दूर की बात है, अगर मेरे पेरेंट से कोई तू करके भी बात कर लेना तो मैं तब की लग जाता हूँ। तो ग्रेट बात है एक तरह से, है कि नहीं? चलो खैर, देखो एक बात और जो मैंने अभी बताई थी, प्राइम मिनिस्टर को हमेशा पॉलिटिक्स से लिंक करके देखा जाता है, बट प्रेसिडेंट को कभी भी कोई पॉलिटिक्स से नहीं देखता, है कि नहीं? ये बात सही? कोई भी देखा है तो अपने प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करता हुआ? नो सर। है कि नहीं? चलिए, अब मेरी बात सुनो भाई। आर्मी का भी हेड कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। अगर कभी देश में जंग हो गई, मान लो पाकिस्तान से, तो ये कागज पर जब तक प्रेसिडेंट लिख के नहीं देगा कि देश जंग पे चला गया, तब तक माना नहीं जाता कि देश जंग पे गया है। समझ गए? और करेगा कब प्रेसिडेंट ऐसा? कैबिनेट के एडवाइस पर। कैबिनेट क्या होता है? तुम में से किस किसने सुना है कि एक राजा था हमारे यहाँ, अकबर? अकबर के पास एक आदमी था बीरबल नाम का। यस पता है? यस सर। कभी तुम में से किस किस को पता है कि अकबर के पास नवरत्न नाम के लोग थे, जिसमें अकबर Yes, सबसे sir. फेमस लोग रखता था? जैसे Yes, अकबर sir. अपने पास नवरत्न रख रखे थे, जिसके सबसे ट्रस्टेड लोग जो उसको एडवाइस देते हैं, ऐसे ही उससे ही दिया हुआ है। ऐसे ही हर प्राइम मिनिस्टर अपने पास एक कैबिनेट बनाता है, जिसमें उसके सबसे ट्रस्टेड लोग आते हैं। समझ गए? नहीं समझे क्या? और समझ उनसे अलग अलग जगह का मिनिस्टर बनाते हैं। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को बनाया था, जैसे जैसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, जैसे रोड का मिनिस्टर नितिन गडकरी है, जैसे पेट्रोल के मिनिस्टर हार्दिक पुरी हैं, जैसे रेलवे के मिनिस्टर अश्विन वैष्णव हैं, जैसे फूड एंड सिक्योरिटी के एंड हेल्थ के मिनिस्टर जेपी नड्डा है। समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? समझ गए सर। तो उसको कैबिनेट बोलते हैं। प्रेसिडेंट के क्लोज लोग है ना, जो प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करते हैं। तो प्रेसिडेंट वॉर भले ही डिक्लेयर कर सकता है, बट कैबिनेट की यानी प्राइम मिनिस्टर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पे करेगा। और प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकता है, वो भी कब करेगा? वो भी पीएम की एडवाइस पर ही करेगा। ठीक है? जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा तब तक कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। बता दिया था, बता दिया था। अगर सर पर प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता है ना? हाँ, पर जब तक नहीं करेगा तब तक कानून नहीं बनेगा। ठीक है ना? ओके सर। ठीक है जी, सिंपल सी समरी है। देखो क्या है मतलब, जब भी स्टेट में इलेक्शन होंगे, सॉरी जब भी नेशनल इलेक्शन होंगे, तब हम चूज करते हैं एमपी। क्या चूज करते हैं? एमपी। करेंगे प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। ठीक है? जब भी स्टेट में इलेक्शन होंगे तो हम वोट करेंगे एमएलए के लिए। किसके लिए? एमएलए। एमएलए वोट करके डिसाइड करेंगे कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। लोकसभा को बोलते हैं पीपल्स हाउस, राज्यसभा को बोलते हैं स्टेट। इसके अलावा लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, लोकसभा को बोलते हैं टेम्पररी हाउस, राज्यसभा को बोलते हैं परमानेंट हाउस।
क्यों राज्यसभा को परमानेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरी की पूरी राज्यसभा एक साथ खत्म नहीं होती, पर लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है। अरे सुना है ना, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, सुना है नहीं सुना? यस सर। यस सर। यस सर। लोकसभा चुनने के लिए, ठीक है। राज्यसभा को कौन चुनेगा? एमएलए जो है, सॉरी, स्टेट की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसको अपनी तरफ से राज्यसभा में किसे भेजना। तुम में से किस किस ने नाम सुना है जावेद अख्तर का? नहीं सुना? अरे किस किस ने नो सर। किस किस ने शोले मूवी का नाम सुना है? यस सर। शोले मूवी के राइटर थे जावेद अख्तर, शोले मूवी के राइटर थे वो, ठीक है। किस किसने वो गाना सुना है? राधा कैसे न जले हो, राधा कैसे न जले, सुना है? वो गाना नो सर। अख्तर ने लिखा। अरे भाग मिल्खा भाग देखी है? यस सर। यस सर। अख्तर देखा है? यस सर। उसके पापा थे जावेद अख्तर। अब जावेद अख्तर तो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, उन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, पर वो एमपी बने हैं। कहाँ के एमपी बने होंगे वो? लोकसभा के, राज्यसभा के, बिना इलेक्शन लड़े? बोलो। राज्यसभा। तो समझ गए? तो उन्हें किसने भेजा होगा राज्यसभा में? स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा होगा, ठीक है। याद रह जाएगा। यस सर। अब सुनो, मान लो प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में लड़ाई हो गई, बढ़िया वाली एकदम गुत्थम गुत्था बजा दिया एक दूसरे, तो कौन जीतेगा उस हद को डिसाइड करते हैं। देखो भाई, पार्लियामेंट लॉ भले ही बनाएगी, बट जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन ना करे वो अप्रूव नहीं होगा। प्रेसिडेंट के साइन करने को बोला जाता है एसेंट ना करे, एसेंट ना करे। बट अगर पार्लियामेंट ने दूसरी बार एक बिल भेज दिया तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ही पड़ेगा। तो यहां पर कौन जीता? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। अब दूसरी बार, अगर प्रेसिडेंट कह दे कि मुझे कानून बनाना नहीं, तो कौन जीतेगा? शॉर्ट आंसर ये है कि भाई लोकसभा जीतेगी, क्योंकि दूसरी बार अगर बिल भेज दे तो साइन करना ही पड़ेगा। तो 1.14 पार्लियामेंट, 0.14 प्रेसिडेंट, है कि नहीं? अब बताओ, अगर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो वो लॉ बन जाएगा, सिंपल। अगर प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया तो वो जो बिल है वो एक बार रिजेक्ट हो जाएगा। बट अगर वही बिल दोबारा आ गया, तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा तीसरी बार। अगर कोई बिल है सैलरी वगैरह का कुछ, उस पर प्रेसिडेंट साइन करने से मना कर ही नहीं सकता। पैसों के बिल पर प्रेसिडेंट साइन करने से मना कर ही नहीं सकता, करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, समझ गए? नहीं समझ गए? तो पॉइंट फॉर टीम पार्लियामेंट, टीम प्रेसिडेंट 0, ठीक है। ये तो होगा प्रेसिडेंट। मनी गलत जगह पे लग रहा है तो बेटे गलत जगह का बिल थोड़ी लेके आओगे तुम। क्या बिल लेके आओगे कि हमें 100 करोड़ का करप्शन करना है, इसका बिल ले आओ? है नहीं सर, झूठ मूठ में बोल दिया तो झूठ मूठ में तो वो तो होता ही है भाई। मान लो सरकार ने भेजे ऊपर से 100 करोड़ रुपए की स्कूल बना दिए जाए, तो तुमने देखा है कि स्कूल बनते हुए सरकार तो हर साल भेजती है पैसा, सेंटर से तो हर साल आता है ना पैसा, या नहीं आता? बताओ। आता है सर, क्या पता नहीं आता हो। बेटे हर साल आता है पैसा, समझ गया? हर 6 महीने में आता है पैसा, हर साल तो छोड़। और सुन, हर एमपी को, सॉरी हर एमएलए को, एमपी को तो ज्यादा मिलता है, हर एमएलए को 25 करोड़ रुपए हर साल सिर्फ इस बात के मिलते हैं कि अगर तुम्हारे राज्य में कोई भी दिक्कत है तो तुम्हें सरकार के पास न जाना पड़े, वो इस पैसे का कुछ भी यूज करे, उससे कोई नहीं पूछ सकता कि ये पैसा कहाँ गया। वो पैसा इसलिए देती है सरकार, ऊपर की कमाई। ऊपर की कमाई नहीं, कि मान लो आपके यहाँ पे छोटे मोटा कोई खर्चा है, मान लो कोई रोड बनना है, 2-2.5 करोड़ रुपए वहां लगने हैं, मान लो आपको कोई भाई छोटा मोटा इवेंट कराना है कोई, तो वो आपको इसलिए दिया गया वो 25 करोड़ रुपए। मतलब बाकी सब खर्चों से अलग एक्स्ट्रा। जैसे कई बार होता है ना कि तुम 100 रुपए का सामान लेने गए और पापा ने 200 रुपए दे दिए, कहते चल 100 रुपए तू ही रख लियो, और पूछा भी नहीं कहाँ गए। तो ऐसे 25 करोड़ देती है सरकार हर साल एक एमएलए को, समझ गए? उसमें उस एमएलए तो माला माल। तुम्हें क्या लगता है कोई आदमी इलेक्शन क्यों लड़ता है? कमाने के लिए। बेटे यकीन, गवर्नमेंट की तरफ से इतना पैसा आता है हर चीज के लिए, तुम बिलीव नहीं कर सकते। एक बार राजीव गांधी ने भाषण दिया था कि मैं ऊपर से 10 रुपए भेजता हूं ना तो जनता तक 10 पैसे पहुंचते हैं। एमपी को कितना मिलता है? पर अरे सैलरी वगैरह से अलग 25 करोड़ उन्हें सिर्फ इस बात के मिलते हैं कि ये तुम्हारी ही है, खर्च लो जैसे खर्च सकते। सोचो तुम्हारा सारा खर्चा मिला के 50,000 है, ठीक है।
कोई भी सुविधा वगैरह हर चीज का है, उसके अलावा तुम्हें ऊपर से ही दे दी कि तुम्हारे हैं, रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर इस पे तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। नहीं बेटा, स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों लेना चाहिए? अब एक बात बता, मान ले मेरे शहर में कल को बाढ़ आ जाती है, आ सकती है नहीं आ सकती? यस आ ये सकते सर। इतने में पार्लियामेंट बिल पास करेगी, आगे लाएगी, प्रेसिडेंट साइन करेगा, इतने में तो लोगों को खाने पीने की भी नौबत खत्म हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यस सर। हो यस ये जाएगी है पैसा। मान ले मेरे शहर में अचानक से आतंकवादियों का हमला हो गया और इतना टाइम नहीं है कि आर्मी आए, तो एमएलए ने वो कर दिया कि भाई जो भी आम आदमी यहाँ पर हेल्प करेगा उसको हम 50-50 हजार रुपए देंगे। इतने में बिल थोड़ी पास कराएगा वो, इसको इसलिए दिए गए हैं उसको। जैसे तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को 5-6 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं ना कई बार, कि घर में कोई इमरजेंसी आ गई तो आप यूज कर लो, देते हैं नहीं यस देते? सर। यस सर। इसलिए अब हर साल इमरजेंसी तो आती नहीं कहीं भी, पर सरकार तो उसको रोक नहीं सकती ना, इस वजह से। समझे कि नहीं समझे बच्चों? सर पर फिर जब इमरजेंसी नहीं आती तो वो एमएलए के ही हो जाते हैं। नहीं नहीं, कहीं उन्हें दिखाना पड़ता है कि हमने कहाँ यूज किया। एमएलए कभी ऐसे नहीं दिखाते, वो दिखा मान लो कोई रोड, एक बात बताओ, मान लो ये तुम्हारे घर का रोड है, तुमने कभी देखा होगा कि रोड बिल्कुल ठीक था, देखा था, देखा है, बट यस अचानक से तुम देखो कि उस ठीक के ठीक रोड को तोड़ के दोबारा बना देते हैं। यस सर। या रोड बना दिया, उसके बाद 10-15 दिन बाद आए उस रोड को तोड़ के उसमें पाइप डाल रहे हैं, देखा है तुमने? ये बात तो हर किसी ने देखी होगी सर कि अच्छा से रोड को बनाने के बाद तोड़ के उसमें पाइप डाल रहे हैं, देखा है? सर फिर टूटा हुआ ही छोड़ देते हैं उसको। क्यों करते हैं ऐसा, पता है तुम्हें? ताकि वो एमएलए भी दिखा सके कि हमने यहाँ पे रोड बनवाया। समझे? ये करप्शन है एक तरह का जो तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। यस सर। मेरे यहाँ पे ऐसा ही हुआ। अभी तुम्हें क्या ही अच्छा समझ तो हमें दे दें। सर वो में- सही के सही रोड को और तोड़ देते हैं, फिर सही भी नहीं करके जाते। अब वो भाई अगले साल दिखाएंगे ना कि हमने उस रोड के पैसे, अब मान लो वो रोड बना 1 करोड़ में, उन्होंने दिखा दिया कि भाई 5 करोड़ रुपए लगे हैं। समझ गए? यस शादी सर। के 4 करोड़ का यस है। सर। 2-3 हजार करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक एमपी एमएलए के लिए। 2-3 हजार करोड़ बोल रहा हूं मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े भाई। अब बढ़ते हैं लोकसभा राज्यसभा की तरफ। अच्छा अब हम बढ़ते हैं पहले, लोकसभा राज्यसभा तो हो जाएगा। हाँ देखो, आओ लोकसभा राज्यसभा करते हैं। देखो भाई, अगर लोकसभा और राज्यसभा में लड़ाई होगी, ये भी टीम लोकसभा टीम राज्यसभा, अब ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का बिल है। अगर जो बिल है वो एजुकेशन, जो मैंने बोला ना छोटा मोटा बिल है, एजुकेशन का, ट्रांसपोर्ट का, एनवायरमेंट का बिल है, ठीक है, तो दो चीजें होंगी। दोनों हाउस ने बैठे, वोटिंग की, अगर लोग हमेशा लोकसभा ही जीतेगी। क्यों जीतेगी लोकसभा? क्योंकि उसके मेंबर ही ज्यादा है कि नहीं? बताओ, दोनों एक यस साथ तो हमेशा लोकसभा जीतेगी नहीं जीतेगी? जब मेंबर यस ही ज्यादा। यस सर बट जीते। लोकसभा में तो लोकसभा को डिसीजन हमेशा जीतेगा ही जीतेगा। तो ये तो नाम नाम की वोटिंग करा रहे हैं, राज्यसभा में उनका दिल खुश कर रहा है। तो बताओ यहाँ कौन जीता? टीम लोकसभा, लोकसभा। टीम लोकसभा। ठीक है, आगे आओ। अब आ जाओ, कोई पैसे वाला बिल है, मनी बिल, बजट हो गया, टैक्स हो गया, गवर्नमेंट का पैसा हो गया, है ना? गवर्नमेंट का पैसा कहाँ लगाना चाहिए, इस बात का बिल हो गया। अब राज्यसभा ने कह दिया हम नहीं करते अप्रूव, ये गलत बिल है। जैसा कि तुमने कहा ना भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, राज्यसभा ने काम नहीं करते इस बिल को अप्रूव। ठीक है, राज्यसभा करे ना करे, राज्यसभा केवल ज्यादा से ज्यादा उसे 14 दिन डिले कर सकती है, वरना वो बिल अपने आप पास हो जाएगा। तो बताओ, टीम लोकसभा टीम राज्यसभा? टीम लोकसभा। लोकसभा। अब आता है बेटा कोई बहुत जरूरी बिल। मान लो इन्होंने क्या कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है सरकार में, तो क्या होगा बेटा? वो दोनों में 2/3 मेजोरिटी के पास होना चाहिए, दोनों हाउसेज में। अब दोनों की पावर है, तो बताओ टीम लोकसभा टीम राज्यसभा? बोथ। वो ड्रॉ। अब एक और बिल होता है बेटा, मान लो कि बिल आया कि किसी जज को हटाना है या किसी प्रेसिडेंट को हटाना है, किसी को लगा है प्रेसिडेंट ने ही कुछ गड़बड़ कर दी, तो फिर से 2/3 मेजोरिटी आती है इसमें भी, दोनों की। ठीक है, आज तक ना किसी जज को हटाया गया ना प्रेसिडेंट को हटाया गया, तो आज तक हमें ये देखने को नहीं मिला, और मैं उम्मीद करता हूं ना ही देखने को मिले, क्योंकि अगर ये देखने को मिला तो देश का बहुत बड़ा भरोसा टूट जाएगा अपने लीडर्स को। तो बताओ ज्यादा पावरफुल कौन है, लोकसभा राज्यसभा? लोकसभा। लोकसभा। बट सुनो, बट गजब की बात यह है, लोकसभा को फिर भी क्या बोलते हैं? लोअर हाउस, और राज्यसभा को क्या बोलते हैं फिर भी? अपर अपर हाउस। हाउस। तुम राज्यसभा को अपर हाउस लिखो और लोकसभा को अपर लोअर हाउस लिखो ना, तो चुपचाप से कान में एक बात बोलनी है कि ये सिर्फ राज्यसभा का दिल खुश करने के लिए बोलते हैं। एक्चुअल में तो अपर हाउस लोकसभा ही है, हमें पता है कि नहीं? यस बताओ। सर। यस सर। ठीक है, तुम्हें बताया सारा कुछ यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, अब बात आती है राज्यसभा के मेंबर। एक बच्चे ने पूछा था मुझसे, सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ लोकसभा राज्यसभा दोबारा। अब बात आती है राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट कैसे होते हैं। देखो कैसे होते हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी उसके पास एक फिक्स्ड सीट होती है। मान लो यूपी के पास
क्योंकि यूपी बड़ा है। तो मान लेते हैं यूपी के पास 20 एमपी की सीट है, एमपी ऑफ राज्यसभा। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं गोवा। क्या? गोवा। गोवा के पास गोवा 3 एमपी की सीट। तो देखो स्टेट बड़ा है तो ज्यादा सीट, स्टेट छोटा है तो कम सीट, है कि नहीं? बताओ। यस सर। यस सर अब इन 20 के लिए वोट करेंगे। कौन वोट करेंगे? एमएलए वोट करते हैं। कौन वोट करता है? एमएलए। एमएलए अब एक बार खुद सोच के बताओ, जिस पार्टी के लोग ज्यादा होंगे, यानी जिसकी भी सरकार होगी स्टेट गवर्नमेंट में, क्या वही एमपी भेजेगा कि नहीं भेजेगा? यस सर। यस सर तो बताओ राज्यसभा के एमपी कैसे चूज किए जाते हैं? एम स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एमएलए वोट करके चूज करते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। यस यस सर ठीक है, देखो राज्यसभा मेंबर आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, दे आर इलेक्टेड बाय एमएलए ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है जी, ठीक है। यस सर। सिंपल सी बात है, ज्यादा पार्टी होगी तो उसकी स्टेट गवर्नमेंट में ज्यादा सीट होंगे। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास एमएलए ज्यादा थे। सिंपल बात है, बताओ। यस सर। बहुत ही बढ़िया। अब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट समझ आ गई तो स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही आसान है समझना। देखो मेरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को बोलते हैं तो विधानसभा, विधानसभा सुना है ना नाम, यस सर। या फिर इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली सेंट्रल गवर्नमेंट में आप वोट करते हो एमपी के लिए, स्टेट गवर्नमेंट में आप वोट करते हो एमएलए के लिए। सिंपल। यस सर। यस सर। सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड है प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर। सेंटर गवर्नमेंट जब अपनी पार्लियामेंट में कोई बिल लाती है तो उस पर साइन करता है प्रेसिडेंट। कौन साइन करता है? प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट जब अपना कोई बिल लाती है तो उस पर साइन करता है गवर्नर। कौन साइन करता है? गवर्नर। जो काम प्रेसिडेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट में है वो काम गवर्नर के स्टेट गवर्नमेंट में है कि नहीं? यस यस सर अब गवर्नर को कौन भेजता है? गवर्नर को भेजती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन भेजता है गवर्नर को? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ना भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर को क्यों भेजती है? इस तरह तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्रोल बनाना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। सोचो किसी स्टेट गवर्नमेंट में चुपचाप से ये प्लानिंग चलनी शुरू हो जाए कि क्यों ना हम सब मिलके अपनी स्टेट को इंडिया से अलग कर दें। ऐसा हो सकता है? पॉसिबिलिटी है या नहीं? सर है। यस सर तो ओवर करने के लिए किसको छोड़ा गया है? गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नर को छोड़ा गया, ताकि कोई भी ऐसा बिल ना आ जाए विधानसभा में। समझ गए? समझ गए? तो गवर्नर से अब देखो तुम्हें पैरेलल दिखेंगे। जो काम एमपी का पार्लियामेंट में है वही काम एमएलए का विधानसभा में है। जो काम प्रेसिडेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो काम सीएम स्टेट गवर्नमेंट। वो काम प्रेसिडेंट का, जो काम प्रेसिडेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट में है वो काम गवर्नर का स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल है। यस। बहुत ही बढ़िया। आप ऐसे समझो, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, एप्पल। सुना है? सुना है सर। मेन ऑफिस कहाँ है? कहाँ है उसका मेन ऑफिस? यूएस कैलिफोर्निया में। और उसकी एक ब्रांच ऑफिस की इंडिया में भी है कि नहीं है? यहाँ है गुड़गांव की तरफ, है कि यस है? तो यानी गुड़गांव वाले वैसे तो इंडिया का छोटा मोटा जो काम है अपने आप ही देखेंगे, बट मान लो उन्हें नया आईफोन निकालने का मन हो गया तो निकाल देंगे क्या गुड़गांव वाले? नो सर उन्हें अपने परमिशन लेनी पड़ेगी। बॉस कहाँ बैठे हुए हैं? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। जैसे कंपनियां, ऐसे ही इंडिया में भी मेन बॉस कौन है? मेन बॉस कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। थोड़ी सी पावर की है, स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी थोड़ी सी पावर किसको दे रखी है? किसको दे रखी है बताओ? लोकसभा बेटा उन्होंने अपनी थोड़ी सी पावर दे रखी है ग्राम पंचायत गवर्नर। और म्युनिसिपैलिटी को। समझ गए? ये ऐसा है स्ट्रक्चर, देखो ऐसा है ये स्ट्रक्चर। अरे सर काला जादू। यार ये क्या हो गया? एक मिनट यार, तुम लोगों ने ना मेरा न्यूज, एक मिनट देना।
चलो देखो, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद, स्टेट गवर्नमेंट, State government. उसके बाद पंचायत, लोकल बॉडी में Local लोकसभा, government. होता है, या तो पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटी, डिपेंड करता है किस एरिया में क्या है। समझ गए? यस Yes, सर, sir. इसका हेड कौन है? पीएम। इसका हेड कौन है? सीएम। PM. इसका हेड कौन है? प्रधान। PM. इसका हेड कौन है? मेयर। Yeah. सुना है ना मेयर नाम? Yes, अरे sir. सोचो, सुना है सर। समझ गए? तुमने पार्षद का नाम सुना है? पार्षद, सर विधान नाम परिषद सुना सुना है। है पर पता नहीं। यस पार्षद जो है वो म्यूनिसिपैलिटी में होता है। कहाँ होते हैं वो? Municipality. म्यूनिसिपैलिटी, समझ गए? यस सर। Yes, sir. इलेक्शन कैसे काम करते हैं ये सब समझ आया? Yes, sir. सिंपल है, आज से तुम एक छोटा मोटा नेता बन सके जाओगे, नहीं बन जाओगे? Yes, sir. आज हमारा ये सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, एक काम होता है बेटा, वाइस प्रेसिडेंट, ये रह गया। एक तो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तुमने देखा है कभी विधानसभा देखी है तुमने चलती हुई? आओ दिखाते हैं। आपको बताओ। अरे पार्लियामेंट में देखते क्या? तो भाई मेरा बहुत फेमस, मेरा फेवरेट काम है जब भी विधानसभा चलती है और राज्यसभा चलती है। विधानसभा दिल्ली की और यूपी की, क्योंकि यूपी में रहता हूं मैं, और दिल्ली की इसलिए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और जब भी पार्लियामेंट का सेशन चलता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों का, मेरा काम होता है मैं 4-5 घंटे बैठ के बस वही देखता हूँ। 2x पे कर देता हूँ मैं यूट्यूब पे, लाइव नहीं देखता, और भाई मुझे बड़ा मजा आता है। ठीक है, कौन है भाई ये? कौन है बेटा इसका? किसकी? किसे बात कर? चलिए देखो, तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, दिख रहा है राज्यसभा? दिख रही है राज्यसभा? यस Yes, sir. सामने एक चेयर दिख रही है बैठी हुई, यस बिल्कुल सर, सामने। यस सर ऊपर बैठता है वाइस प्रेसिडेंट। कौन बैठता है यहाँ पर? वाइस Vice प्रेसिडेंट, President. प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट के भी काम करता है। और कितने टाइम के लिए रहता है? 5, जितने टाइम के लिए प्रेसिडेंट है। ठीक है? यस सर। ठीक है जी, ये वाइस प्रेसिडेंट की बात थी। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात ये वाली, राज्यसभा का चेयरमैन है। ठीक है, चलिए जी। अब मैंने ये भी प्रेसिडेंट, पढ़ा था कि एक बुक में पढ़ा था कि राज्यसभा के मेंबर्स ही देखते हैं, इलेक्ट करते हैं लोगों को, नहीं सॉरी, जज को जो वहां पे बैठेगा। आप कह रहे हो कि बेटे ना ना ना, वो लोकसभा में होता है। लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट करते हैं हम। राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट ही बैठेगा, उसको इलेक्ट नहीं करते। ठीक है? अरे राज्यसभा में तो कोई भी इलेक्ट नहीं होता, तुम्हें पता ही है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट बैठता है। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, वो अलग सिस्टम है। पर ठीक है दीदी, वो आप लोकसभा से कंफ्यूज कर गए। वो लोकसभा बेटा अलग है, वो ऐसी दिखती है। दिखा दे, ओम बिरला है। नहीं, ओम बिरला का नाम सुनोगे तुमने? यस Yes, सर। sir. जिसकी बीम भी आती है, जिसकी बीम आती है, वो है लोकसभा का। देखो राज्यसभा तो ये है। रेड रेड सी दिख रही है? दिख रही है नहीं दिख रही बताओ? यस सर। यस Yes, sir. और लोकसभा में दिखाई पड़ती है। तुम्हें पता है उत्तर प्रदेश की स्पीकर कौन है? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कौन बैठता है स्पीकर में? ये है बेटा, देखो लोकसभा ये है बच्चा। दिख गया? ग्रीन ग्रीन कलर वाली दिख गया? नहीं दिख गया? यस सर। देखो यहाँ लिखा भी है 550 मेंबर, ये सब पूरा लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ? यस तुम्हें पता है यूपी में विधानसभा की वो कौन है इस टाइम स्पीकर? जैसे चीफ मिनिस्टर, ये वाइस कौन? नहीं नहीं नहीं, अखिलेश यादव तो एमएलए है, एमपी है वो तो। इसकी विधानसभा की, हमारे यूपी की जया बच्चन। जया बच्चन जानते हो? हाँ वो Yes, sir. अमिताभ बच्चन की भाई, वो हमारे यहाँ की स्पीकर उत्तर प्रदेश की। खैर, मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब कोई एक्टर इलेक्शन लड़ते हैं, इन्हें पता वता कुछ नहीं होता। चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे जया बच्चन वगैरह, इन्हें पता वता कुछ नहीं होता। लोगों के लिए कुछ काम नहीं करते। 5 साल इलेक्शन, शौक शौक में इलेक्शन लड़ देते हैं जी। देखते हैं इलेक्शन लड़के, आज तक एक ही आदमी हुआ जिसने इलेक्शन सही तरीके से लड़ा, एक्टर होने के बावजूद। वो थे विजय सुनील, थलपति।
नहीं नहीं, सुनील दत्त, विजय थालापति ने चलो भाई अब वो ही छोड़ दिया अपनी राजनीति, और उसे तो अभी आज थोड़ी, उसे 10 साल बाद जज करेंगे ना, अभी तो वो आया ही है। सुनील दत्त जो थे उन्होंने वाकई में राजनीति, उन्होंने फिर एक्टिंग छोड़ी दी थी और तरीके से काम करा। संजय दत्त के पापा थे वो, बहुत बढ़िया आदमी थे, उनके बारे में कोई आज तक भी बुराई नहीं करता। सर थाला चलो, फॉर अ रीजन। थाला फॉर अ रीजन, थालापति को थाला, अच्छा वो तो धोनी है ना यार। चलो अब आओ प्रेसिडेंट की बात करते हैं। देखो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक तो प्रेसिडेंट को चुनेगा, कौन चुनेगा प्रेसिडेंट को? प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। बट फाइनली जो है प्राइम मिनिस्टर वो बताता है कि भाई ये आदमी प्रेसिडेंट बनेगा, होता तो वोटिंग किया लोकसभा में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्चुअल हेड है लोकसभा का, ये बात भी सही है, यस क्योंकि सर। भाई सारे मेंबर उसी की पार्टी के हैं, ठीक है। अगर लोगों को लगता है कि अगर लोकसभा को लगता है कि प्राइम मिनिस्टर पर उन्हें भरोसा नहीं रहा, तो वो नो कॉन्फिडेंस का मोशन ला सकती है। मान लो उन्हें लगा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर किसी काम का नहीं है, तो वो एक बिल लाते हैं कि भाई हमें इस प्राइम मिनिस्टर को हटा दो, हमें नहीं चाहिए, तो फिर सारे वोट करते हैं। बट ऐसा भी बहुत कम होता है, क्योंकि जो फेवर में है वो नहीं। पता है नो कॉन्फिडेंस मोशन से किसकी सरकार गिरी थी? अटल बिहारी वाजपेयी। नो सर। अरे बिल्कुल बिल्कुल। आओ जी। ये सब मैंने पढ़ा दिया तुम्हें। कितने मेंबर होते हैं बेटा? मैक्सिमम 542। फिलहाल कितने हैं? 550 के आसपास है। 5 साल के लिए होते हैं, टर्म हो सकता है, ठीक है। राज्यसभा में बताया था 250 मेंबर हैं, 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। सब बता दिया, ये बताओ। यस सर। यस सर। चलिए, अच्छा 2 हाउस बनाने की क्या जरूरत थी? किसी ने सोचा कभी ये? लोकसभा राज्यसभा अलग अलग क्या जरूरत थी? अगर एक करप्ट हो रहा है तो दूसरी वाली उसको संभालेगी। बात नंबर 2, तुमने नेताओं को बेवकूफी भरे भाषण देते हुए सुना है इलेक्शन जीतने यस के लिए? सर। यस सर। यस आज सर। भी बेवकूफी भरी हरकतें कर सकता है, करता ही है, कर सकता क्या है। बट राज्यसभा वालों को क्योंकि इलेक्शन में जीतना, तो वो बेवकूफी भरी बातें नहीं करते, समझ गए? यस तो सर। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने सोचा था ये बात कि कल को ऐसा ना हो इलेक्शन जीतने के चक्कर में कुछ भी बोलने लगे। राज्यसभा है तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट में थोड़ा बहुत डेकोरम है, समझे उसकी जरूरत? बताओ। यस सर। यस सर। की नाम की बच्ची ने हाथ यस रेस किया हुआ है। सर, अगर क्या क्या राज्यसभा की जरूरत क्या हुई? अगर उसको किसी चीज में वो हाई नहीं करने दे रहे, अगर उसका वही नहीं मान रहे, तो उसकी जरूरत क्या है फिर? कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा चेंज लाना है तो 2/3 मेजोरिटी लानी पड़ेगी राज्यसभा में, बेटे यहाँ बताया तो था आपको। सर फिर तो सुन वो रही है? वापस करनी रहेगी ना उनको, तो वापस वो अब वाले पे लाते रहेगा, आते ही रहेगा। अगर राज्यसभा, मान लो उन्होंने कल को कह दिया सरकार ने कि भाई इलेक्शन नहीं होते, तो राज्यसभा में भी 2/3 मेजोरिटी लानी पड़ेगी, समझ गई? ये देखिए ओके लिखा सर। हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये देखिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल का बिल है तो राज्यसभा और लोकसभा की दोनों की वैल्यू इक्वल है। छोटा मोटा बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, लोकसभा जीत गई। मनी का बिल है, लोकसभा जीत गई। बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बिल है, जज को हटाने का और प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को हटाने का बिल है, तो दोनों की इक्वल पार्टी है, दोनों में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, समझ गई? 2/3 का मतलब समझती है 50% नहीं, 75%, समझ गई? अगर अगर 9 मेंबर है ना, तो 9 में से 6 मेंबर को अग्री करना पड़ेगा, समझ गई? यस सर। तो ये है ना वैल्यू। तो समझ गए भाई राज्यसभा की क्या जरूरत थी? यस सर। और एक स्टेट गवर्नमेंट का स्टे बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही राज्यसभा में लोगों को भेजती है, तो स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि भाई हमारे अगेंस्ट कुछ काम नहीं है। भाई कल को हो सकता है सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि यार हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, हो सकता है, नहीं हो सकता? यस सर। तो इसीलिए ताकि उन्हें ऐसा लगता है कि राज्यसभा में स्टेट गवर्नमेंट ही भेजती है, ठीक है? बताओ ठीक है ना? यस सर। यस चलो, सर। आज हमारा सिस्टम तो हो गया पूरा। अब हम शुरू करेंगे। अच्छा मैंने गवर्नर के बारे में बता दिया था, इसको कौन भेजता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है। नॉमिन, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। स्टेट गवर्नमेंट का कौन है? गवर्नर। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा कि कौन सा गवर्नर कहां पर जाएगा, ठीक है? सर स्टेट अब गवर्नमेंट का हेड आपने चीफ मिनिस्टर बताया था। नहीं नहीं बेटा, वो तो लोगों का चुना हुआ हेड है ना, बिल पे साइन कौन करेगा, वो वाली बात है, बिल पे साइन करने के हिसाब से, ओके सर। समझ गई? मैंने बोला ना जिसको वोट मांगने पड़े वो हेड कैसे, समझा? यस सर। वो वाली बात है। अगर तुम्हारी प्रिंसिपल कल को तुम्हारे घर आ जाएगी, प्लीज मैं तुम्हारा होमवर्क कम करा दूंगी, मुझे वोट दे देना, तो वो हेड रह गई क्या? नो नो सर। बताओ सर। अगली बार उस प्रिंसिपल की।
बताओ। और इसीलिए तुम देखो, हम प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते, बताओ रिस्पेक्ट करते नहीं करते हम प्रेसिडेंट की? सर करते हैं। यस सर। हम लोग क्या नाम ले करते हैं, जजेस को हम वोट नहीं करते, बताओ रिस्पेक्ट करते नहीं करते? सर करते हैं। तो तुम अगर किसी को वोट देते हो तो तुम उसकी रिस्पेक्ट करना कम कर देते हो। इस बात से प्रूव हो गया नहीं हो गया? है भाई? यस सर। हाँ, चलो आगे बढ़ो। तो गवर्नर को कौन भेजता है बेटा? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भेजता है, बट किसके कहने पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर। क्या करता है वो बेटा? वो देखता है कि स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रही। और बिल पर साइन कौन करता है? गवर्नर करता है। स्टेट गवर्नमेंट के बिल पर कौन साइन करेगा? गवर्नर गवर्नर। करेगा। समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? यस सर। यस बात बेटा जुडिशियरी की, किसकी बात करेंगे? जुडिशियरी। जुडिशरी। जुडिशियरी। इंडिया का जुडिशियल सिस्टम रह गया हमारा, और हमारी पॉलिटी खत्म, और इसी के साथ एसएसटी भी खत्म हो जाएगी। आज तो शायद ना खत्म हो, क्योंकि मैंने काफी समय रिवीजन में ही लगा दिया, क्योंकि नए बच्चे थे और मुझे पता है तुम भी बेवकूफ को भूल गए हो। ठीक है, अब जुडिशियरी की बात करते हैं। सबसे पहली बात, अगर फिर भी मान लो किसी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में भी प्रूफ करके कह दिया कि आज से इलेक्शन कैंसिल, कह दिया किसी सरकार ने, प्रेसिडेंट से भी साइन हो गई, लोकसभा भी होगी, राज्यसभा भी होगी, अब वो जो कानून है उसको चैलेंज करेंगे कहां पर हम? जुडिशियरी में। कोर्ट। कहां चैलेंज करेंगे? जुडिशियरी। जुडिशियरी कहेगी कि एक गलत बात है और कैंसिल कर देगी। जुडिशियरी जस्टिस। ने कानून कैंसिल किए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम किस किसने सुना है? यस मैंने सर। नाम सुना है। उसको जुडिशियरी नहीं तो कैंसिल किया था कि नहीं किया था? बताओ। अभी यस। बीच यस सर। में तुम लोगों को याद होगा कि कैमरे से फोटो खींच के लोगों के चालान कट जाते थे, कि तुम जा यस रहे सर। हो रेड लाइट पे यस फोटो सर। चलान कट गया, सुना है किसी किसका कटा? यस सर। हाँ, उसको भी जुडिशियरी ने कैंसिल कर दिया, अब नहीं करते वो। तुम्हें रोकना ही पड़ेगा अगर चालान काटने हैं तो। सर अभी अब उस तो कानून, ऑनलाइन हो जाता है ना कुछ कुछ तो। नहीं नहीं, वो जो चला था ना कि रेड लाइट से फोटो खींच के ही तुम्हारा चालान काट देंगे, तो सरकार ने, वो जुडिशियरी ने कैंसिल कर दिया वो कानून। खुश हो जाओ। खुश नहीं हुए तुम? वो कैंसिल हो गया। सर हम तो जब चलाते ही नहीं है गाड़ी बाइक वगैरह। तुम कोई भी हो, है ना, मेरे पिताजी ने 3 बार कटवाया है चालान, और मेरी सिस्टर ने भी 2 या 3 बार, और हर बार मुझे पैसे भरने पड़े हैं। मुझे पता है मुझे कितना दुख, मेरा आज तक, मुझे मेरे कितनी बार जीवन में, कटवाया है? मेरा आज तक जीवन में चालान नहीं कटा। मेरे पापा ने 3 बार और मेरी सिस्टर ने 2 बार कटवाया। चलो खैर, तो वो भी सरकार अभी, जुडिशरी ने कहा है भाई। कई बार पता क्या देखने को मिला, मान लो भाई वो दूर से चालान कैमरे में देख रहे थे, था 3, उन्होंने पढ़ दिया 8 नंबर में, तो बताओ किसी और की गाड़ी का कट गया नहीं कट गया चालान? यस यस। सर। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले। तो जुडिशरी ने कहा जब तक आप उस आदमी को रोक के उसका क्राइम प्रूफ नहीं करोगे, उसे बताओगे नहीं, तब तक आप चालान नहीं काट। तो सही करा कि गलत किया? सर सही सही कहा। किया। सर सही भी किया और गलत भी। गलत कैसे किया भाई? सर अगर कोई गाड़ी तेजी से चला दी इंटरसेक्शन में तो कैमरा तो उसका नंबर प्लेट देख ही नहीं पाएगा। गाड़ी टेढ़ी से चलाता है तो बेटा उसके लिए स्पीडोमीटर होते हैं। क्या होते हैं? स्पीडोमीटर। और स्पीडोमीटर टोल प्लाजा से पीछे लगे हुए होते हैं। तो जैसे ही कोई गाड़ी तेजी से जाती है तो स्पीडोमीटर बता देता है कि इस नंबर की गाड़ी आ रही है, इसको रोक लो, स्पीड तेज कर दी। उसका सर तरीका है, समझ? डिजिटल भारत। नहीं, ये डिजिटल भारत से बहुत पहले चल गया था बेटा, 20-25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो ठीक है, ये इंडिया में ही नहीं, ये फॉरेन में भी होता है, हर जगह होता है ऐसे। ठीक है जी। तो ओवर स्पीडिंग का ये तरीका है, समझे कि नहीं समझे? यस सर। और दूसरा तरीका है कि भाई पुलिस उसके पीछे भागे, पुलिस को इतनी बड़ी कार क्यों दी हुई है? यस ठीक सर। है ना? और सायरन क्यों है? पुलिस इसीलिए तो है कि सायरन बजाओ, वो आदमी रुकेगा, उसे पकड़ लो, उसका चालान काट दो। समझ गए? यस सर। यस सर। व्यक्ति में कोई पॉइंट है कि बात गलत है, ऐसे इसको डिस्कस करा करो, है ना? एसएसटी में डिस्कशन में ही मजा है, समझे? अब आओ। तो ये हमारे क्या है, हमारे गार्जियन है, हमारे रूल बुक के, रूल बुक बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन के, है कि नहीं है गार्जियन? बताओ। यस सर है। यस सर। अगर कुछ भी इन्हें लगता है कि भाई बाहर हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के, गलत कानून बन गया, तो ये उसे कैंसिल कर सकते हैं। 3 तरह के कोर्ट्स होते हैं हमारे पास। सबसे बड़ा कोर्ट बेटा सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में है। फिर होता है बेटा हाई कोर्ट, जो कि हर स्टेट के पास अपना अपना होता है। और सबसे छोटा होता है बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में आप छोटे मोटे केस ले जा सकते हो। मान लो अपने चालान का केस ले गए, तुम्हें लगा किसी गलत चालान काट दिया तुम्हारा, मान लो तुम यहाँ पर अपना वो केस ले गए, क्या कहते हैं, और क्या ले गए, साइबर क्राइम हो गए तुम्हारे पास, उसका केस ले गए, छोटा मोटा केस है वो, है ना? हाई कोर्ट में थोड़े बड़े केस चले गए, मान लो तुम्हें तलाक लेना है ना, डाइवोर्स का केस चला गया। मान लो किसी आदमी की 2 शादी हो गई, तो उसकी वाइफ चली गई, मैरिज से रिलेटेड, अडॉप्शन से रिलेटेड,
और सर सुप्रीम कोर्ट में और हाई, हाँ बेटा, सर एडवोकेट और लॉयर एक ही होता है, फिर उनमें डिफरेंस नहीं होता नहीं, है? फर्क होता है बेटा, फर्क होता है। लॉयर इज द पर्सन जिसे लॉ पता है, एडवोकेट इज द पर्सन जो वहां दलील दे। हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट ऐसा है नहीं। मुझे इतने अच्छे से इसलिए पता है क्योंकि मेरी सिस्टर लॉयर है। ठीक है, आओ यस। अब सुनो। एक कानून का नियम है, आप जब भी कोई केस दोगे आपको सबसे पहले वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में देना होगा, फिर आप उसे हाई कोर्ट में भेजोगे, फिर आप उसे सुप्रीम कोर्ट में भेजोगे। मान लो सबऑर्डिनेट, मान लेते हैं तुम लोगों ने मिलकर मेरा मर्डर कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया तुम लोगों ने मिलकर? मेरा मर्डर। मर्डर कर दिया। ठीक है, अब मेरी फैमिली वाले सर हम इतने बुरे नहीं है। या हार्दिक सर कोर्ट में चले गए कि भाई ये मिलन आपका मेरा दोस्त था और इन बच्चों ने इसका मर्डर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इन्होंने, कोर्ट ने कहा कि हार्दिक सर सही कह रहे हैं, इन सब बच्चों को फांसी की सजा दे दी जाए। ठीक है, अब तुम लोगों ने कहा यार फांसी हो जाएगी, वैसे लोअर कोर्ट दे नहीं सकते फांसी की सजा, पर कोर्ट ने कहा हाँ भाई ये बात सही है, तो भाई तुम्हें जेल में डाल दिया गया। अब तुम लोग चले गए, तुमने कहा कैसे बच्चे कैसे बच्चे, तुम चले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में फिर से हार्दिक सर ने कहा कि इन्होंने मेरे दोस्त मिलन का मर्डर किया है। हाई कोर्ट ने कहा हाँ इन सभी बच्चों ने कर मिलन सर का मर्डर किया है, और हाई कोर्ट ने कह दिया कि इन सभी को फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, दे दी। अब तुमने कहा यार अब क्या करें, अब कैसे बचे, तो तुम चले गए कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। फिर से केस चला, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, इन्हीं बच्चों ने मिलन मास्टर का मर्डर किया है और इन सभी को फांसी की सजा दे दी जाती है। अब तुम चले गए फिर प्रेसिडेंट के पास। कहा चले गए? प्रेसिडेंट के पास। देखा गया कि प्रेसिडेंट ने किसी की फांसी की सजा माफ की हो। प्रेसिडेंट भी ऐसा नहीं करता कि ये कह देगा कि नहीं नहीं ये बेगुनाह है। प्रेसिडेंट ये कहेगा कि मैं इनकी फांसी की सजा माफ करता हूँ। गुनाह तुम्हारा साबित ही हो चुका है, समझ गए क्रिमिनल्स। चलो आ जाऊंगा सर। चले। सर हम इतने बुरे लोग नहीं है। हम तो माइनर है सर। तो माइनर बदतमीजों। तो अब देखो दो तरह के क्राइम होते हैं। एक तो होता है एक क्रिमिनल ऑफेंस, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर। एक होता है बेटा सिविल ऑफेंस। बेटा क्रिमिनल ऑफेंस में आता है जैसे किसी का मर्डर कर दिया, तुमने अभी मेरा करा था है ना, जैसे किसी का रेप हो जाए, जैसे किसी का किसी सरकार का वो आ जाए, वो इस तरह आ जाता है। ये दो ही लिख लो पहले अभी के लिए, इतने बहुत है। सिविल ऑफेंस, अच्छा एक जगह पर रॉबरी हो जाए, क्या हो जाए? रॉबरी। रॉबरी। मान लो पूरी ट्रेन रोक कर उसमें से सोना उठाकर ले गए। सिविल ऑफेंस में क्या आएगा? अडॉप्शन, प्लेन हाईजैक। डाइवोर्स, प्लेन हाईजैक, टेररिज्म भी लिख लो भाई यहीं। मैरिज, तुमने सुना है कोर्ट मैरिज? अरे सुना है नहीं सुना? यस सर सुना है। सिविल ऑफेंस है, सिविल ऑफेंस में जाएगा। मान लो तुम डाइवोर्स लेना है, सिविल ऑफेंस में जाओगे। प्रॉपर्टी के राइट्स, मान लो तुम अपने चाचा से लड़ रहे हो कि चाचा ने हमारी प्रॉपर्टी ले ली, कहां जाओगे? बुआ ने हमारा घर रख लिया, कहां जाओगे? सिविल ऑफेंस, सिविल कोर्ट में। ठीक है, और क्या भैया? और थीवरी, छोटा मोटा थीव, थेफ्ट, छोटा मोटा। थेफ्ट का मतलब समझो, तुम्हारे घर में से सोना चुरा लिया मैंने। क्या कर लिया मैंने तुम्हारे घर से? सोना चुरा सोना लिया। चुरा लिया। ये है थेफ्ट। ठीक है, और अब मैं गया और मैंने क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में से सारा सोना चुरा के लिया, वो रॉबरी है, समझ गए? डाकू, सुना डाकू? पुराने समय में डाकू आते थे, पूरे पूरे गांव को लूट कर ले जाते थे, वो रॉबरी है। छोटे लेवल पर थीवरी, बड़े लेवल पर रॉबरी, समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? यस सर। ऑफेंस और सिविल ऑफेंस में फर्क समझ गए नहीं समझ गए? समझ। यस सर। लिख लो, ये पेपर में आया हुआ है सवाल, पेपर में आया हुआ है भाई, ये लिखो जल्दी से। आज इसके नोट्स भेज देता हूं आप लोगों को, नोट कर लेना क्योंकि बहुत थोड़ा सा रह गया अब हमारा। ठीक है, कितना रह गया देखूं तो। आज तो शायद ना हो पाए, 84 पेज हो गए हैं, 107 तक हमें जाना है, बट लगभग फिर भी बहुत थोड़ा ही रहेगा। अगर 10-15 मिनट और होते क्लास में, पर दूसरे मास्टर क्लास लेनी है सिस्टम पे, तो पूरा तो नहीं करा पाऊंगा, बट बहुत थोड़ा सा 10-15 मिनट का रह गया। लिख लिया भाई? सर ये एक बार वापस बता दो। यस क्या? सर यही सर। क्या यही क्रिमिनल ऑफिसर ये। समझाना है? यस सर। अच्छा बेटा, कोई बहुत बड़ा, मान लो तुमने मर्डर कर दिया तो वो क्रिमिनल ऑफेंस। मान लो तुम्हारे टेररिज्म हो गया, रेप हो गया, रॉबरी हो गई, ये सब आते हैं क्रिमिनल ऑफेंस।
सिविल ऑफेंस है छोटे मोटे काम। मान लो तुम्हें किसी को अडॉप्ट करना है, किसी को बच्चे को अडॉप्ट करना है, तो वो सिविल ऑफेंस जाएगा, उसको अलग तरीके से देखें, वो अलग तरीके का क्राइम। तुम बताओ, मर्डर मर्डर करना और किसी को डाइवोर्स देना, क्या दोनों सेम क्राइम है? क्या डाइवोर्स देना नो तो क्राइम सर, नहीं? तो क्या दोनों के लिए सेम तरह की सुनवाई होनी चाहिए? नो सर। इसीलिए दोनों के लिए कानून अलग अलग बने। समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? ये जो यस सिविल सर। ऑफेंस है यस ना, सर। सारे ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैंडल होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी को भी फांसी की सजा नहीं दे सकता। हाई कोर्ट दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। अब बताओ भाई, सुप्रीम कोर्ट को इतने बड़े बड़े केस हैंडल करने हैं, मर्डर का केस है ना, रॉबरी का केस, टेररिज्म का केस, और तुम उसके पास चले गए कि सर मेरा डाइवोर्स करा दो मेरी पत्नी से, तो बताओ सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा? सर हो यस रहा है, वो सर। भगा हो रहा देंगे है। हमें वहां से। सुप्रीम कोर्ट ये कहने से मना नहीं कर सकता कि हम ये केस नहीं लड़ेंगे, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि हमें इतने बड़े मैटर हैंडल करने पड़ते हैं, तो आप पहले इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाओ, क्या पता छोटे लेवल पे हो जाए तुम्हारा मैटर सॉल्व। सही बात है कि नहीं है? यस सर। यस सर। तो ये सारे केस अगर तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तुम्हें लग रहा है तुम्हारी पसंद का फैसला नहीं है, तो हायर लेवल पर जा सकते हैं, बट कहेंगे तभी भी ये सिविल ऑफेंस, जिसमें किसी व्यक्ति को नुकसान ना हो रहा, वो सिविल ऑफेंस। तुम चोरी करने गए किसी के, मेरे घर में तुम चोरी करने आए और तुम चोरी करके चले गए, तो तुम सिविल ऑफेंस कर रहे हो। बट तुम मेरे घर में आए और तुम्हें दिखा मैं सो रहा हूं और तुमने मेरे गोली मार दी, ठीक है, तो अब तुमने क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया। समझ गए? समझे कि नहीं समझे बताओ? यस सर। यस सर। एक बात तो तुम्हारी क्या बनी है ऐसी? सर रॉबरी और थेफ्ट एक ही तो होते हैं। नहीं, फर्क है। तुम मेरे घर में आए, चोरी करके चले गए, थेफ्ट है। तुम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गए और वहां से सारा देश का सोना उठा के ले गए, रॉबरी है। समझ गए? समझ यस गए? सर। मतलब छोटी छोटी Yeah. जगह पे चीजें चुराना थेफ्ट हो गई और बड़ी चीजें चोरी करना रॉबरी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। समझ गए? तुम गए भारतीय रेल डिपार्टमेंट, तुम्हें पता चला कि हमारा ट्रेन जा रही है एक सोना लेके, तुम गए, तुमने उस पूरी ट्रेन को चोरी कर लिया, तो वो रॉबरी है। समझ गए? यस सर। यस सर। बच्चों के दिमाग में अलग अलग तरह के प्लान आ रहे हैं कि सर हम सिविल ऑफेंस में आ जाए। सिविल ऑफेंस में जो सजा है वो भी कम होती है, क्रिमिनल ऑफेंस में ज्यादा होती है। फांसी की सजा टीचर सजा क्या होती है? मेरे सर भाई डिवोर्स देने पे सजा भी मिलती है किसी नहीं को? नहीं, मिलेगी डाइवोर्स देने पे सजा। अरे देखो अडॉप्ट। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, डाइवोर्स में बुरी चीज नहीं, बहुत अच्छी चीज है डाइवोर्स। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा कभी तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हारा कुछ खाने का मन करा और तुमने वो चीज मंगाई और तुमने उसे खाया और उसमें नमक तेज हो गया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा उसका स्वाद बिल्कुल भी? यस सर। यस सर। सर बात बस चीज खाने से हमको पहले किसी और से पूछना चाहिए कि नमक ज्यादा है कि कम है। नहीं, तुम बताओ, हमारी चॉइस कभी गलत होती है नहीं होती? सर होती है। Yes, हो sir. सकती है। सही, हमारी शादी की चॉइस भी गलत हो सकती है। डाइवोर्स इज अ ब्यूटीफुल थिंग। तुम मुझे एक बात बताओ, मान लो मेरे हाथ में यहाँ इन्फेक्शन हो गया और वो फैल रहा है बुरी तरह, और अब ऐसे चांस है कि थोड़े टाइम में कैंसर ही हो जाएगा। अब डॉक्टर मुझे आके कहता है कि भाई इस हाथ को काट दो वरना आपकी पूरी बॉडी में कैंसर फैल जाएगा, तो इस हाथ को काटना अच्छी बात है बुरी बात है? सर अच्छी बात है। ऐसे बुरी ही बात है। हाथ में नहीं रह पा रहे, उनकी लाइफ अच्छे से नहीं कट रही है ना, तो ऐसे में अगर उन लोगों को ऑप्शन दिया है कि आप लोग अलग अलग रह के अपना काम चलाइए, तो वो अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है? क्यों भाई? मुझे बिल्कुल भी उन लोगों का समझ नहीं आता जो डाइवोर्स को बुरा समझते हैं, बिल्कुल भी इस बात का मैं लॉजिक नहीं समझ पाता। भाई मैं ये नहीं डिसाइड कर पाता मुझे सुबह क्या खाना है खाना। लोग बेचारे अपने जीवन पार्टनर हमेशा एक ही चुन के कैसे सही से रह लेंगे? हो सकता है वो नहीं चल रहा उन लोगों का। क्यों भाई? यस सर। Yes, sir. तुम्हें पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाइवोर्स का प्रावधान बाद में डाला गया था थोड़ा सा। इस डाइवोर्स के प्रावधान को और विमेन को प्रॉपर्टी राइट दिलाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने ये धमकी दे दी थी कि अगर ये बिल पास, ये पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ तो मैं अपना आप रेजिग्नेशन दे दूंगा। पता है तुम्हें? ये लॉ मिनिस्टर से बहुत रिस्क लिया था उन्होंने, तब जाके फीमेल्स को प्रॉपर्टी का राइट और तुम लोगों को डाइवोर्स का अधिकार मिला है। पता है तुम्हें? यस लिख लिया भाई आगे? हर्षुल भाई क्या कहना चाहते हैं? यस सर। हर्षुल सर मेरा दो डाउट सर थेफ्ट के रिलेटेड है, पूछ लूं? बोलो बोलो, पूछ लो। सर पहला मेरा डाउट है, मतलब जैसे आपने वो ट्रेन वाली एग्जांपल ली थी, मतलब समझ लो कोई आए बिना, मतलब अनआर्म्ड है कोई, मतलब जहाँ पे गोल्ड आगे पीछे जा रहा हो या कोई महंगी चीज आगे पीछे जा रही हो, वो बोले
ये ट्रेन को एकदम से मतलब हमारे यहाँ पे बोलते हैं जगदम जगदम रोकना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं आगे रेलवेज पे कोई अटैक हुआ है, ये हुआ है, मतलब झूठी कोई इंफॉर्मेशन दे के वो मतलब थेफ्ट करे किसी को हार्म किए बिना, तो वो किसमें आएगा? रॉबरी में अगर आप देश के खजाने का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो तो वो रॉबरी है। अगर आप चोरी करते करते किसी को मार भी देते हो तो भी वो रॉबरी, मान लो 15-20 लोग मार दिए तुमने तो भी वो रॉबरी, ठीक है। देश के खजाने का, समझ गए पूर्वी? यस सर। सर और अगर कोई मतलब कि अपनी गाड़ी में एक दो मतलब 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए अपनी गाड़ी की डिक्की में भर के ले जाए, मतलब वो पैसे ऑथराइज्ड भी ना हो, तो फिर वो किस में आएगा? वो तो रॉबरी भी नहीं की गई है किसी से। है कहाँ से? तो ब्लैक मनी है, ब्लैक सर मनी सिविल खर्च में सर आता है। एमएलए को मिलती है ना। तो एमएलए के पास तो अथोराइज है ना वो मनी, हाँ हाँ एमएलए सर। के पास authorized है ना। अथोराइज नहीं तो आया कहाँ से आपके पास? तो सर ब्लैक मनी होगी। ब्लैक मनी है ना, तो वो सिविल ऑफेंस में आ जाएगा, समझ गया? ओके सर। अगर किसने कमाई ओके। होगी तो? टैक्स नहीं दिया आपने। ब्लैक मनी का मतलब ये नहीं है कि चोरी करी भी, ब्लैक मनी का मतलब आपने उसका टैक्स नहीं दिया। मान लेते हैं मैंने 10 करोड़ रुपए कमाए, उसमें से मुझे सरकार को 2 करोड़ रुपए देने थे। अब मैंने सरकार को दिखाया कि मैंने तो इस महीने 1 ही लाख रुपए कमाए सिर्फ, तो मैंने सिर्फ टैक्स दिया 20,000 रुपए। तो मैंने कितने की चोरी कर दी? 10 करोड़ रुपए की कर दी, चोरी नहीं कर दी, वो होता है ब्लैक। समझो, चोरी नहीं किया मैंने वो। समझे ब्लैक मनी का मतलब? यस सर। सरकार को जो टैक्स देना था वो ना देना, इस ब्लैक पूर्वी। सर अगर पूर्वी एक ही इंसान ने बहुत सारे अलग अलग घर में चोरी की, मतलब बहुत बार कर ली, तो वो हम रॉबरी में काउंट कर सकते हैं? किसी को मारा नहीं है तो रॉबरी में, जब तक सरकारी खजाने का नुकसान ना हो तब तक वो रॉबरी नहीं, ठीक है। पर सर ऐसे तो उन लोगों का वो हो रहा है लॉस तो जो। उनके लिए सिविल क्राइम है तो सिविल उसमें चले जाएंगे, थेफ्ट में वो। सर सर पर आपको ये तो भी तो प्लास्टिक बड़े के लेवल नोट। पे यस सर। चोरी करी है। अरे इंडिविजुअल का जो नुकसान है वो नहीं देखते, बहुत बड़ा देश का नुकसान होगा। तुम सोचो, देश के पैसे चोरी करके भाग गया कोई, क्या तुम्हारे देश में कुछ भी चल पाएगा फिर? सर कभी प्रधानमंत्री का मर्डर हो गया? ओ भाई तो चुप हो जा बस, चलो। सर मत पता चले जूम टीम बैठी हो और हम में से सारे अरेस्ट हो एक बंदे की वजह से, कि क्या सर वो बोल ओए रहे? भाई, प्रधानमंत्री का मर्डर तो बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे। टाइम हो गया? तुम अरे सर क्या क्वेश्चन है। सर प्लास्टिक के नोट्स आ सर गए। क्वेश्चन। बताओ क्या पूछ रहे, मजाक कर लो। सर प्रधानमंत्री का मर्डर हो गया है पहले ही एक हाँ, बार। कि चलो एक बार नमस्ते करते हैं हम लोग। बोल बोल हमारे तो सर प्लीज। जैसे इंदिरा का मर्डर नहीं बोलते, उसको असैसिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर किसी बड़े असैसिनेशन। बंदे असैसिनेशन। मान लेते हैं को मारा प्रधानमंत्री, जाता है तो या असैसिनेशन फिर होती है ना? या फिर या फिर हमारे उसका राजीव गांधी जी का और इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ है 2 बार, है ना। तो उसमें फिर पूरी इंक्वायरी चलती है बेटा, और मर्डर तो किसी का भी हो, वो क्रिमिनल ऑफेंस ही होता है, चाहे प्रधानमंत्री का हो चाहे किसी आम आदमी का हो, ठीक है। ठीक है ना? इसके नोट्स भेज रहा हूँ यार, रुको अभी 1 मिनट रुकना। सर सर आपको पता है कि जब मैंने मेरी छोटी बहन से पूछा कि गाँव और शहर में क्या अंतर होता है तो उसने क्या बोला? क्या बोला? सर अभी छोटी है पर वो 4th में ही सही है। बता दिया? सही नहीं, बता दिया उसने बोला कि नो सर उसने बोला कि गाँव गाँव में लोग गाय पालते हैं और शहर में कुत्ता पालते सही बात है, पर गांव के लोग भी कुत्ता पालते हैं यार। सर हैं। वाइट यस की वाली सर। सर एग्जाम। गाँव के लोग सब पाल लेते हैं। हाँ, यस सर। सर टाइम इज ओवर। मेरे सर नाना ने प्लास्टिक ना के नोट। एक बार उल्लू पाल लिया था, उल्लू कौन पालता है सर? उन्होंने रख लिया था एक इन बार। सर और यूनिक। मेरे दादा, हमने तो नहीं देखा, हाय सर, बट वो गुड इवनिंग सर। एक बार वो ले आए थे घर पे छोटा हाथी, मतलब मशीन नहीं, असली का छोटा हाथी का बच्चा। पता नहीं कहाँ से ले आए थे यार ठा के, और कैसे लाए सर होंगे। उनका हाथी परेशान नहीं करता था क्या? सर अरे नहीं, हाथी को उठा के कौन ला सकता सात साल लिए थे उसे पकड़, पता नहीं कहाँ से लाए थे ठा के। सर तो मतलब मैंने तो उन्होंने सांप भी पाला होगा। ये सुनने में हमें मिलता है कि भाई वो एक बार हाथी ले आए थे उठा के। है हाथी ले आए थे बेटा। एक बच्चा मुझे बताओ, चैट सेक्शन में तो मैंने नोट्स भेज दिए हैं, क्या ग्रुप पे नोट्स आ गए हैं आप लोगों के पास? सर यस सर है? आ आ गए। गए सर। आगे सर। आ गए? चलिए तो बेटा आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। मैं आपसे व्हाट्सएप पे आ गए, सर साउंड वाला चैप्टर का भी भेज दो। अकाउंट वाला भेज, अभी गुड भेजूं? इवनिंग सर।
क्लास में भेज दूंगा एक बार, ठीक है। बाय सर, गुड इवनिंग। मेरे पास बाय अभी होम सर, गुड इवनिंग सर। ठीक है। सर सर जो धन्यवाद यूटीज होती है बाय सर जो यूटीज होती है उनको सर जो यूटीज होती है उनको एमएलए और एमपी नहीं ना संभालते, उनको एलजीज गवर्नर संभालते हैं ना। जी का मतलब, एलजी में जी का मतलब गवर्नर ही है। यस सर, वही सर, उनको हाँ, एमएलए एमपी नहीं ना संभालते। अरे सर मैंने स्कूल में बोला एमएलए एमपी नहीं संभालते, मेरे दोस्त बोलते चल झूठा, तुझे पता ही नहीं। सर टीचर भी उनके साथ हो गए। कहता मैंने इलेक्शन लड़ा है चीफ मिनिस्टर का, वो भी स्टडी बॉक्स तुम जिन नो संभाल सर, के। वो नहीं मैंने बोला। बाय 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 बाय। बाय सर, पीस बाय आउट। सर, थैंक बाय यू। गुड इवनिंग सर, बाय बाय सर। सर।